तब और सबका बताइए। थ्योरी पढ़ने के लिए पकड़े आप लोग। कोई आज लुसेंट का कुछ पिक्चर भेजे थे, सोनू कुमार, आए नहीं है वो। थ्योरी पर्सन पढ़ रहे हैं आप लोग अपने से? जी सर। हम्म, हाँ सर, पकड़ पढ़ रहे हैं। पकड़ में आ रहा है थ्योरी? हाँ, आ रहे हैं। हम्म, थ्योरी को पढ़िए, ठीक ना। थ्योरी जितना पढ़ेंगे ना आप, उतना ही स्ट्रांग होंगे, उतना ही मजबूत होंगे आप, ठीक ना। इसलिए ना थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे बात को। एक बार मेहनत, जी सर। एक बार दबा के मेहनत, ईमानदारी के साथ, समझे ना। सर आज हम सर मतलब थोड़ा फाका टाइम था तो ज्योग्राफी का लुसेंट से मतलब पढ़ रहे थे तो उसको नोट डाउन करना शुरू कर दिया। इसको जो है ना एक बार दबा के पढ़िए। और ये जो क्लास हो रहा है, इसका कितने आदमी नोट्स बना रहे हैं? जो क्लास हो रहा है, नोट्स बना रहे हैं आप लोग? जी सर। धनंजय अड्डी और हाँ कोई? सर, बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं सर। बना रहे हैं ना। नोट्स बनाइए, ठीक ना। देखिए हाँ ना, सर। 33 आदमी जुड़ गया, 14 आदमी एक्टिव हो रहा है, मतलब सब 34 में 13 14 15 मतलब आधा परसेंट, 50% पर्सन आया है। बाकी सब पता नहीं, किसी काम में बिजी होंगे। सर सर मेरा छोड़िए, जो क्वेश्चन है, जो आ रहा है सर क्वेश्चन है उनके सर। ऊपर ध्यान दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सुजय जी। हेलो सर, बोल रहे हैं मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। सर बोल रहे हैं इसको मैंने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कितना करके मैथ करें हर रोज, और हर कहाँ से टेस्ट सीरीज हाँ, लगाएं सर, वो बात बोलिए तो। इसीलिए ना हम पहला दिन टाइम टेबल बनाए थे, ठीक ना। आप पहला वीडियो वॉच नहीं किए हैं इसका मतलब, ठीक ना। क्लास नंबर 1 जो वीडियो भेजे हैं वॉच नहीं किया। हम उसमें बताए थे कि आप ना एक सिलेबस का एक रूटीन बनाइए डेली पढ़ने का, ठीक ना। डेली 1 घंटा आप कम से कम सब सिलेबस पे दीजिए, कम से कम रीजनिंग को छोड़ के। रीजनिंग पे ज़्यादा समय नहीं देना है, 30 मिनट काफ़ी है। 1 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट पे दीजिए, हो सके तो ज़्यादा दीजिए, अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा दीजिए, समझे बात को। हाँ सर। डेली डेली जी आपको, सर। हम बोलते हैं डेली अगर सवाल बनाएंगे आप, 15 बनाते हैं हम, 20 ही बनाते हैं, तो महीना का 600 सवाल बना। 600 सवाल बना, कितना औकात है उसका? 2 महीना में मैथ खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे 3 महीना लगेगा। फिर क्या होगा? रिवीजन होगा, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। फिर देखिए आप कैसे कमजोर होते हैं। होंगे कमजोर? क्या नहीं होंगे? ठीक है, कमजोर नहीं होंगे आप आपके। सर टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, मैंने रिवाइज कहाँ से करें सर? हम तो नवी गणित जो है ना, आर एस अग्रवाल का, वहां हाँ, से सब सारे अंक कर लिए हैं। उसके बाद रिवाइज कैसे करें? रिवाइज करने का एक सबसे आसान तरीका है। देखिए रिवाइज दो तरह से होता है, ठीक ना। एक होता है कि आप शुरू से एंड तक पढ़ लें, उसके बाद हम पीछे से फिर पढ़ना चालू करते हैं। तो वो तरीका गलत है। क्या है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जा रहे हैं बनाते बनाते, और पीछे पलटा के नहीं देखेंगे तो आप भूलते जाएंगे। इधर से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका पीछे का जो ग्रोथ है, जो किए हैं, वो भूल जाएंगे आप, ठीक ना। तो वो तरीका गलत है। हाँ वो सर। तरीका हम इसमें किसी को भी नहीं बोलते अपनाने के लिए। दूसरा तरीका जो है कि जैसे कि आज आपने 20 सवाल बनाए, तो अगले दिन जब बैठेंगे अगला 20 सवाल बनाएंगे, है ना। तो 20 सवाल में हाँ से सर। 20 टाइप का सवाल बनाए होंगे आप, है कि नहीं? ऐसा नहीं है ना कि एक ही टाइप का 20 सवाल बनाए हैं आप, ऐसा नहीं करेंगे आप। नहीं 20 टाइप का नहीं, सवाल दूसरे दूसरे। बनाएंगे, या बेसी बेसी 15 टाइप का सवाल बनाएंगे। 15 टाइप का या 10 टाइप का सवाल बनाए तो 10 टाइप से, देखिए ध्यान से सुनिएगा सब कोई। जैसे हम अगले दिन जो अगला चैप्टर या अगला जो क्वेश्चन हम टच करेंगे, अगला टाइप का क्वेश्चन टच करेंगे, उससे पहले जो हम 10 गो टाइप आज बनाए थे, उस पर एक नज़र दौड़ा दीजिए आप। टाइप पे नज़र दौड़ाना है। टाइप का मतलब होता है कि प्रत्येक टाइप से एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो उस टाइप का सवाल कैसे बनता है, कैसे उसका सल्यूशन किया जाता है, ये चीज आपके माइंड में रहेगा, तो फिर दिक्कत नहीं है।
आप बोलते हैं आज हम 10 टाइप का सवाल बनाए हैं, 10 टाइप से प्रत्येक टाइप से हम 3 से 4 सवाल बनाए, तो 10 या 30 सवाल हो गया, 10 चौक 40 सवाल हो गया। लेकिन अगला दिन हम 40 सवाल पे नजर नहीं दौड़ाएंगे, प्रत्येक टाइप एक एक सवाल देख लेंगे, उसमें वो सवाल देखेंगे जो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना उसको घेरा लगा दीजिए, उस पर बराबर नजर दौड़ाइए, बराबर सप्ताह में 15 दिन में ऐसे नजर दौड़ाइए। तो इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं वो तरोताजा रहेगा। रिवीजन जब 2 बार 3 बार ऐसे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, फिर आपके माइंड में उतर जाता है, फिर वो दिमाग से हटता नहीं है। सबको बोल रहे हैं चीज की टोटल। अब रिवीजन करने का यही एक बढ़िया तरीका है, ठीक ना। कोई नहीं बताएगा, और लड़का लोग क्या करता है ना, कोई कुछ भी पढ़िए, आप सिर्फ मैथ का बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ भी पढ़िए आप ऐसे रिवीजन कीजिए। अब बहुत सारा लड़का है कि ये ओर से वो ओर पढ़ते हुए जाएगा, पता चलेगा इधर हम खाते जा रहे हैं, उधर हम बढ़ते जा रहे हैं, इधर हम भूलते जा रहे हैं। तो उसमें ना पढ़ाई नहीं होता ड्राइंग है। के बारे में एक बार बता दीजिए, ड्राइंग का मटेरियल ठीक से नहीं मिल रहा है। ड्राइंग का मटेरियल किसका लेना है? नहीं लेना नहीं, मेरे पास दिशा का एक किताब है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है दिया हुआ। इसीलिए बोल रहे कि ड्राइंग के बारे में एक दिन थोड़ा सा डिस्कस कर देते तो अच्छा रहता। इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के ना, आप यूथ का आता है, हम जो जिससे पढ़े हैं, हम यूथ कंपटीशन का पढ़े थे, ठीक ना। वो इंग्लिश एडिशन आता है। इंग्लिश का ना आपको किसी भी वर्जन का, किसी भी पब्लिकेशन का बुक नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना। अरे रेलवे जो है ना, देखिए हम बोलते हैं रेलवे जो है, लड़का तैयारी करता है एक सामान्य वर्ग का रहता है, मतलब जनरल कंपटीशन में आपको खास करके रेलवे जो आपका लैंग्वेजेज है वो खुद हिंदी है, ठीक ना। तो लड़का जो तैयारी करता है इसमें ज्यादातर देखा जाए बिहार और यूपी से रहते हैं, कुछ राजस्थान ही रहते हैं, ठीक ना। अब इक्का दुक्का इधर से लड़का आते हैं, तो इक्का दुक्का के लिए प्रकाशन जो है वो इंग्लिश में नहीं छापता है, ठीक ना, इसीलिए आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, यही तो कह रहा है, वो पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। सर यूथ कंपटीशन की बढ़िया रहेगी वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम इसी से पढ़े थे, ठीक ना, लास्ट 2 महीना पढ़े थे हम, जब आपका CBT 1 क्लियर हो गया था तब लिए थे और पढ़ना चालू किए थे, और 2 महीना दबा के पढ़े, कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं आया, 2टा क्वेश्चन आया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो पिछले बार 2 या 1 क्वेश्चन पूछा गया था ना। बस बस बस। इसीलिए तो बोलते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, उसके पीछे जाने से बेहतर है आप 100 नंबरी के पीछे, कोई काम उससे नहीं। अच्छा बेसिक साइंस पर ध्यान दे। दबा के पढ़िए बेसिक साइंस, अपने आपका जो 100 मैथ नंबर, रीजनिंग। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको दबा के पढ़िए, और जब समय वैकेंसी आ जाएगी, अरे उस टाइम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो वो ऐसे उड़ जाएगा, समझे ना, उसमें दम नहीं है, 2 क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन के लिए जो है मेहनत करना है, उतने मेहनत करना है, लेकिन अभी से नहीं करना है, समझे बात को। और उसका टेंशन ही मत लीजिए, हम तो बोलेंगे अभी से आप बिल्कुल लोग बिल्कुल मत पढ़िए, तो क्लास लेंगे वो अच्छा बर्बाद। अच्छा, हाँ। ट्रेड जो है आईटीआई में फ्यूचर से हम है, तो मतलब आईटीआई में तो पढ़े थे नहीं, तो अभी उसको छोड़ के चले या 1 आध घंटा समय देते चले उसको। अरे कौन पढ़ता है ITI, कौन पढ़ता है, हम ही क्लास किए हैं क्या? हम नहीं किए हैं क्लास, आज हम बोल रहे हैं हम ITI किए हैं, हम एक दिन क्लास नहीं किए हैं, हम एग्जाम के टाइम में गए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हम पढ़े। लोग भी उसी के। क्या क्या होता है क्या नहीं होता है हमको कुछ पते नहीं है, बस जी। वैकेंसी आया उस टाइम, CBT 1 क्लियर हुआ, CBT 2 में ट्रेड था, CBT 2 में ट्रेड और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको दिन रात एक करना पड़ा हमको। और इसमें आपका 100 नंबर वाला जो होता है क्वेश्चन, 100 नंबर वाला, इसका तैयारी बढ़िया कर लिए थे, तो इसको क्या करते थे ना, रिवीजन करते थे, रिवीजन के नाम पर इसको जो है ना हम बेसी बेसी 3 घंटा या 4 घंटा डेली पढ़ते थे, मतलब रिवीजन के नाम पर, रिवीजन के नाम पर इसे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हुआ और आपका ट्रेड, ये जो है इस पे हमको ज़्यादा जोर मारना पड़ा, हालांकि ट्रेड में 40-57 नंबर ऐसा कुछ आ गया था, ठीक ना, तो इस पर ज़्यादा हमको जोर 30-35, अगर 30-35 भी ला लेते हैं मार। तो पास है इसमें। बस बस, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अभी से पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा नहीं सा। नहीं, क्वालिफाई है तो इसको जो है अभी छोड़ के ही चलेंगे। हाँ, अरे हम आप लोग को जोड़ाए थे ना कि जब आपका वैकेंसी आएगा ना उस टाइम से भी अगर आप ट्रेड का तैयारी करेंगे ना और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वैकेंसी देखो आज आ गया, चलो आज आ गया वैकेंसी, ठीक है, यहाँ से फॉर्म भराने तक का 1 मंथ का समय देता है, 1 महीना यहाँ मिला आपको, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 1 मंथ यहाँ मिला, ठीक है, 1 मंथ यहाँ मिला, फॉर्म भरा गया, यहाँ फॉर्म ही भराया अभी, इसके बाद 2 महीना और मिलेगा, सुनिएगा, अभी 2 महीना यहाँ मिला, 2 महीना मिला तैयारी करने का, टोटल 3 महीना, 3 महीना में लड़का इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड को अभी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, 3 महीना में आपका CBT 1 आएगा, CBT 1 आएगा जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तक आते आते अभी 2 महीना और मिलेगा आपका CBT 2 के लिए,
CBT 2 के लिए 2 महीना और मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 5 महीना। अब 5 महीना उधर मिल रहा है आपको, आप खुद बोर हो जाएंगे 5 महीना में तैयारी कैसे, मतलब पढ़ते 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 बोर हो जाएंगे। बहुत समय मिलेगा आपको, लगता है अभी आप लोग को 5 महीना काफी है, इनफ है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर भी अगर आपको ऐसा किसी को डाउट है ऐसा कुछ, तो ट्रेड को इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, क्या ट्रेड में बहुत लड़का मार खाया, हम देखे हैं, बहुत को ओवर कॉन्फिडेंस भी था, हम ये चीज देखे हैं। 80 नंबर 84 नंबर CBT 1 और CBT 2 में लाया, लेकिन ट्रेड में वो फेल हो गया, जिसके वजह से आज घर पे होंगे, समझे ना। वैसा भी हमको नहीं करना है, जहाँ वैकेंसी आती है उसी टाइम से हमको पढ़ाई करना है। या ऐसा अगर किसी को लगता है कि हम कुछ भी नहीं जान रहे बिल्कुल ही, तो उससे संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखिए, ताकि बोलते हैं ना, अचानक देखेंगे तो उसको हमको खराब भी ना लगे, हम पढ़े ही नहीं है, क्या समझेंगे नहीं समझे, ऐसा ना लगे। एक लाइन 2 लाइन, या जैसे एक एक बुक है, ऐसे बुक है, इसका इसका इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए, प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक पढ़िए, एक एक टॉपिक प्रत्येक दिन डिवाइड पढ़िए, समझे ना। जैसे होता है ना कि कोई एक टॉपिक होगा, जैसे हम बोलेंगे इसका चुम्बक के बारे में, चुम्बक के बारे में पढ़ेंगे, चुम्बक के बारे में अगर 10 लाइन दिया है ना, तो 10 लाइन पढ़ के छोड़ दीजिए, बंद। अगला दिन ना दूसरा टॉपिक पढ़िए, और उससे पहले इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना, समझे बात को। सर देखिए, मेरा मतलब एक बार आपको बोला था ना, मैंने मतलब हफ्ता में 2 दिन पढ़ते हैं ट्रेड का। बस वो भी कभी कभी ठीक है, होता भी नहीं है। वो भी ठीक है, आप हफ्ता में 2 दिन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्जाई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वृत्तीय गति पढ़ रहे थे ना। हाँ सर, अगले सब आ दिन गए, हुआ था आपका जितना सर्कुलर आना था आ मोशन। गए, ठीक है। आपका ट्रेड कौन सा था? हाँ बोलिए, मैं बोले कि ट्विटर में कौन सा ट्रेड था आपका? आवाज नहीं आता आपका। सर आपका ट्रेड ट्विटर में पूछ रहे कौन हैं, सा कौन सा ट्रेड ट्रेड था? पे थे? हाँ, मेरा कौन ट्रेड है, वीडियो देखे होंगे तो उसमें तो सब हम डाल दिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन था। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सुमन गौराई ठीक बोला, ठीक है, वही मेरा ट्रेड था। सर्कुलर मोशन में आप लोग क्या क्या समझे थे, सर्कुलर मोशन में थोड़ा रह गया था, ठीक है। सर सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा रह गया था, उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जहां तक हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है। कोनिया डिस्प्लेसमेंट मतलब कोनिया हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, रेखीय वेग, क्या बोलता है, देखिए बेग। रेखीय वेग। आज भी एक दो लड़का जुड़े हैं, वो अगर क्लास में आए हैं तो आपको हम वीडियो भेज दिए थे, आप वहां से क्लास 1 से लेकर के 3 तक वॉच कीजिएगा, और आराम से वॉच कीजिएगा, और आज से जो क्लास होगा उस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घबराइएगा नहीं, अभी रेखीय वेग को किससे डिनोट किए थे, यानी लीनियर लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर जी सर हाँ। वेलोसिटी, ठीक है, जिसको कि एस से डिनोट किया जाता है, यस सर। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको कि थीटा से थीटा से थीटा से, ठीक है। अब देखो कि यहां से यहां तक तो आ गया वो, थीटा एंगल बना लिया, लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितना वेग से चला गया, उसी को हम बोले थे, सॉरी 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 सॉरी, कोनिया बेग। इसी को हम बोले थे कोणीय वेग, यानी कि ओमेगा, है ना। ये जो थीटा बना है हाँ एंगुलर सर जी। डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको कि हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। थीटा। हाँ। और इसमें क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि एसी होता है, ठीक है। और इसमें एसी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, पिटल फोर्स होता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण, एफ सी। अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, सॉरी, अभिकेंद्रीय बल होता है, क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, एफ सी होगा। हाँ, अभिकेंद्रीय बल होता है, क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। तो इतना इतना हैंग कर रहा है रे, लैपटॉप हैंग कर गया।
सर विंडोज आर उसके बाद ट्री करिए। सर काहे ना एक ऐप बना लेते हैं। अब बनवा लें। जी सर, इस पे बहुत प्रॉब्लम आते जाता है, कभी नेट चलिए प्रॉब्लम। इसी महीना बनवा देते हैं, तो आप लोग कह रहे थे। जी सर, उस पे रिकॉर्डेड वीडियो भी रह सकता है ना, इस थोड़ा राइट हैंड का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ जाता है ना। हाँ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसको हमको थोड़ा एडिट करके हल्का काट छांट करके। जी जी जी, बहुत थोड़ा। कितना पैसा लगता है बनाने में? अरे जो लगे बात करना पड़ेगा, इसमें क्या है। जी ये जो है ना गया सिस्टम, क्या हो गया पता नहीं। अच्छा बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए तो उधर से तब तक। क्या हो गया इसको, ऐसा तो होता नहीं था। हम्म? इतना स्टूडेंट के लोड नहीं। आप लोग हैंग करते हैं तो ये भी हैंग कर गया, नया सिस्टम है, क्या हो गया इसको। सिस्टम ही कुछ नहीं कर रहा है। सर लोड पड़ रहा सिस्टम पे काफी। सर एक हाँ बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए सर। वही तो मतलब कह ये रहा हूँ। सॉफ्टवेयर को हटा कर फिर रिफ्रेश आप करके एक सेटअप बार पर कीजिए, चालू कीजिए। रिफ्रेश करके ऑन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए एक बार। सब कुछ तो काम कर रहा है, वही नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, अब आया, अब लाइन पे आ गया। अब आ गया लाइन पे। बहुत बदमाश है, बदमाशी करता है बीच बीच में। बोलिए मनोहर जी, अभी आ रहे हैं? जी भैया, अभी आ रहे हैं। थोड़ा कुछ काम था इसीलिए भैया। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना ही चीज, और बाकी है इसमें जो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी वृत्ताकार पथ पर मूव करता है, तो वो किसके बराबर होता है? सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जी। वृत्ताकार पथ पर घूमना, घूमना, यानी कि वो सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की, माइक बंद कर सकते हैं अभी आप लोग। वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, जो कि दूरी के बराबर होता है ना। क्या होता है? दूरी के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप क्या करें, एक सेंटर है जिसके आप चारों ओर चलना चालू कर दिया, यहाँ से आप चलना चालू कर दिए, ठीक है। यहाँ से आप चलना चालू कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए, यानी कि हम क्या किए, एक दूरी कवर किया। अगर आप बाइक से यहाँ पर टालेंगे, बाइक से लेकर के टालेंगे, तो कुछ स्पीडोमीटर आपका दिखाएगा कितना किलोमीटर आप ट्रेवल किए है कि नहीं। तो दूरी के बराबर होता है, ठीक है। यही चीज हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे। अभी हम जस्ट यहाँ पर लिखे हैं रेखीय विस्थापन, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या क्या लिख दिए हैं, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को भी से डिनोट किया जाता है ना, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, तो कहने का मतलब ये जो हो गया लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग, रेखीय वेग। भी बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा, कल हम बताए थे। विस्थापन, देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो रेखीय वेग है ना, तो रेखीय विस्थापन, थीटा बाई टी होगा। रेखीय विस्थापन, रेखीय हाँ, विस्थापन बटा रेखीय विस्थापन बाई समय। जी जी रेखीय जी जी। विस्थापन बटा समय। अब देखिए यहाँ पे आइए कि रेखीय विस्थापन जो है मेरा, ये जो है मेरा रेखीय विस्थापित जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, उसको एस से डिनोट किए थे। किससे किए थे? एस से डिनोट किए एस। थे। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से ना। तो रेखीय विस्थापन को एस से, तो यहाँ लिखेंगे हम एस बटा टी। कोई दिक्कत? जी। यानी भी बराबर एस बटा टी। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो हम ये लिख दूं डी भी बटा डी टी बराबर डी एस बटा डी टी। जी सर जी। किन्हीं को कोई दिक्कत है इससे? अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं, इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि एक बंदा था, हम बोलेंगे क्या, 5 मीटर की दूरी पे है, और वो अगले कुछ समय में 10 मीटर की दूरी पे आ गया, यानी कि S1 ये हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को?
यहाँ पर T1 था, नहीं ये सर। T1 के बराबर था और ये T2 के बराबर, यानी कि अगले कुछ समय में वो यहाँ चला आया। इसको लिख दूं मैं, ऐसे लिखते हैं ना, S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1, ऐसे लिखते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे लिखते जी हैं, ठीक सर। है। अंतर को दर्शाता है बेसिकली, ये क्या करता है, अंतर को दर्शाता है, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है हमको, हम बताएं आपको, ठीक है। ये क्या करता है, अंतर को दर्शाता है। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में, याद कीजिएगा, अभी जो हम लिखेंगे मैट्रिक में ही पढ़े हैं हम लोग। वो पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं कि ब्रीथ जो, हम लोग ब्रीथ जो बनता है, इसका जो चाप करता है, इसका जो चाप करता है, इसका ये रेडियस हो गया, इसका ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये जो चाप कटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो चाप कटा, हाँ हाँ, इसको बोलते थे आर्क, आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोलते थे इसको, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 10th में ही पढ़े हैं, याद कीजिए। तो थीटा बराबर एस बटा आर पढ़े हैं हम लोग, इसको एस से डिनोट किया जाता है, पढ़े हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू एस बटा आर। जी सर। और बोलिए, और कैंडिडेट बोलिए, आप लोग भूल गए हैं। थीटा इक्वल टू, अगर हमको जानना हो कि कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, ये विस्थापित हुआ है कितना हुआ है, इसको अगर निकालना हो तो एस बटा आर कर दीजिए, ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे हम समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया, ये आर है, ठीक है, जैसा कि बोले ये एस है। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के पूरा घुमा दूं तो कितना रेडियन से घूमेगा, 2 पाई रेडियन से घूमेगा ना, हाँ, 360 डिग्री से घूमेगा जी ना, सर। ठीक है। जी जी। अगर 360 डिग्री से घुमा तो कितना ये दूरी कवर किया, 2 पाई आर किया ना, अभी जो हम लोग लिखे थे, जस्ट हम कुछ नहीं किए, इतना दूरी कवर किया, पूरा एक चक्कर काट दिया, तो इतना इतना कवर किया। अब बताइए कि इसको और इसको अगर मैं कटा दूं तो इधर क्या बचा, 1 रेडियन, क्या बचा, 1 रेडियन बराबर क्या बचा इधर, आर आर। बचा, आर बचा। तो थीटा रेडियन बराबर क्या होगा, ये थीटा रेडियन बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर, 1 रेडियन बराबर इतना, थीटा रेडियन बराबर कितना, इतना होगा, कोई दिक्कत। जी तो नहीं। यहाँ पर देखिएगा आप, फिगर पे चलिएगा, फिगर पे थीटा इंटू आर, ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो ये एस के बराबर होता है, यानी कि जो विस्थापित हुआ है इसके बराबर होता है, यानी एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा आर, ये इधर चलाएगा, एस बटा आर। एस बटा आर। यही चीज हम लोग मैट्रिक में पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोण बनेगा कितना बनेगा, तो चाप बटा त्रिज्या कर दो, हाँ, चाप बटा त्रिज्या कर दो, जो लंबाई दिया है, जो रेडियस है, अगर आप डिवाइड कर दो वो ये निकल जाएगा, ये थीटा जो निकलेगा वो रेडियन पर सेकंड में निकलेगा, कितना निकलेगा, रेडियन पर सेकंड में, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी, क्या पढ़े थे, थीटा बटा टी पढ़े थे ना, बोलिए जी सर। जी। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये जो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पर एस इक्वल टू लिख दो थीटा इंटू आर, जो अभी हम लोग वहां पर किए, एस इक्वल टू लिख दो थीटा इंटू आर, जी सर। जी। ठीक है, थीटा इंटू आर, तो एस बराबर थीटा इंटू आर, तो यहाँ पर एस की जगह पर थीटा इंटू आर रख दूं मैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, जी। भी बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू थीटा इंटू आर, कोई दिक्कत, बटा डी टी। जी सर। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आर को हम बाहर कर लेते हैं, आर को बाहर कर लिए, देखिए आर को बाहर कर लिया, क्या मिला, डी टी बटा डी टी, क्या मिला, डी टी बटा डी टी। तो डी टी बटा डी टी, अब देखिए यहाँ पर आइए, थीटा बराबर क्या मिला हमको, थीटा बराबर हमको क्या मिला, आर इंटू डी थीटा बटा डी टी, यही मिला है ना, कुछ तो किए नहीं है, यही मिला है हमको। हम लोग पढ़े थे कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी, तो ओमेगा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, डी थीटा बटा डी टी, कोई दिक्कत, नहीं सर नहीं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत, ये भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो यहां पर मैं कर दूं यहां पर, ये भी है, वेलोसिटी है, यहाँ पर ये, इसको थीटा मत समझिएगा, ये वेलोसिटी है, हाँ ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर कर दूं आर इंटू देखिए यहाँ पे
डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर। ओमेगा कर दो, यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या होगा? आर इंटू ओमेगा, यानी कि रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या आपके लुसेंट में दिया हुआ जी सर। है ना? हाँ सर है। इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। क्वेश्चन करेगा निम्न में से, हाँ निम्न में से रेखीय वेग, हाँ रेखीय वेग और कोणीय वेग में कौन सा संबंध सत्य है? तो एक पहले यहाँ आइए, यहाँ पे आइए। क्या हो गया? रेखीय वेग क्या है? भी है ना। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। त्रिज्या क्या है? ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे आइए, कहेगा निम्न में से रेखीय वेग और कोणीय वेग में कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 देगा क्या? ओमेगा बराबर भी इंटू आर। ऑप्शन नंबर 2 भी बराबर ओमेगा इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी भी बराबर ओमेगा बटा आर। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए ओमेगा बराबर भी बटा आर। तो इस तरह से ही आपके एग्जाम में डाला जाएगा। अब बोलेगा कैंडिडेट क्या हम पढ़े ही नहीं है, कौन सा बुक से पूछ दिया, कहां से पूछ दिया, कौन सा आंसर होगा इसका बताइए? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, यही होगा ना? जी सर। कोई दिक्कत है? इसी तरह के देखिए नहीं भैया। जितना भी थ्योरी से रिलेटेड जो भी दे रहे हैं वहां से क्वेश्चन को खुद को निकालने सीखिए, वैसे क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हम कल से जो वृत्तीय गति के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे वृत्तीय गति का हमने क्या निकाला? कोणीय वेग निकाला। कोणीय वेग का डायमेंशन क्या? क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं क्या? माइक को बंद कर लीजिए। कोणीय वेग का क्या हुआ था? ओमेगा बटा थीटा, सॉरी थीटा बटा टी। तो यानी कि इसका क्या पढ़े थे हम लोग? रेडियन पर सेकंड। लगा पता था। अरे भैया माइक तो बंद कर लीजिए। रेडियन पर सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट पढ़े थे हम लोग, ये डायमेंशन के तौर पर पढ़े थे t-1। तो कहने का मतलब जब आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो ओवरऑल चीज कंप्लीट होता है आपका। जब कंप्लीट होता है उसी में से हमको जो पूछ दे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए सभी चीज पर, प्रत्येक चीज पर नजर को बनाए रखना है, एकदम पकड़ आपका होना चाहिए, ठीक ना। आइए इसमें देखते हैं, वो सवाल देखते हैं। इसमें एक सवाल देखते हैं, लिख के रखे हैं, सवाल को लिख के रखे हैं। कह रहा है एक कण 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से एक कण 10 रेडियन माइक बंद कर लो यार। के, माइक बंद कर लीजिए। कोणीय वेग से हाँ 10 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तो रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय वेग क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए। 100 होगा सर, 100 मीटर पर सेकंड। 100 रेडियन प्रति सेकंड। रेखीय वेग क्या 100 होगा? देखिए यहाँ पे देखिए। अरे दिया क्या है आपको? क्या दिया है आपको? तो ओमेगा दिया हुआ है और आर का मान रेडियन पर सेकंड, यानी कि ओमेगा दिया है 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से 10 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार, 10 मीटर यानी कि क्या दिया है आपको? रेडियस दिया है। तो रेखीय वेग पूछा है, वेलोसिटी रेखीय यानी लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या पर है? ओमेगा इंटू आर पर है। ओमेगा क्या है मेरा? बोलिए।
10 है। 10 रेडियन 10 और 10 ये क्या है? रेडियन रेडियस क्या है? 10 मीटर है। तो क्या हो गया? 10 इंटू 10 100। अब देखिए ऐसा यूनिट में भी जाना पड़ेगा ना। 100 क्या निकलेगा ये बताइए हमको। रेडियन प्रति सेकेंड। अब मीटर कहाँ गया भैया? से मीटर प्रति सेकंड होगा। हाँ, रेडियन मीटर, रेडियन रेडियन मीटर रेडियन मीटर प्रति पर सेकंड। सेकंड। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया ना। देखिए ये सवाल सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। नहीं सर एकदम। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया ना कि रेखीय वेग, रेखीय वेग का ऐसा यूनिट क्या हो गया? रेड मीटर पर सेकंड। रेडियन मीटर पर सेकंड। अब आपके सॉल्यूशन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे निकलेगा ना। हाँ, डायमेंशन के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा ये बताइए। डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? रेडियन का क्या होता है? थीटा होता है। डायमेंशन लेस है, कल भी बताए थे हम। मीटर का क्या होता है? लंबाई होता है। सर सेकंड का इसका क्या होता है? एल माइनस एल टी टी माइनस माइनस वन। वन। एल टी माइनस वन हो गया। अब वेग का भी देखिए, वेग का भी यही होता है। वेग का भी यही होता है। देखिए विस्थापन बटा समय यानी कि एल बटा टी यानी कि एल टी माइनस वन होता है कि नहीं होता? तो रेखीय वेग भी एक सदिश राशि है। ध्यान से सुनिएगा, रेखीय वेग क्या है? एक सदिश राशि है। रेखीय वेग भी एक सदिश राशि है। इसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और इसका भी डायरेक्शन होता है, और सदिश सदिश के योग नियम का पालन करता है। तो ये भी हो गया एक रेखीय वेग भी है। देखिए क्वेश्चन कितना सारा हो गया आपके पास। इसका एक डायमेंशन हो गया, इसका एक ऐसा यूनिट हो गया, और इसका एक राशि हो गया। ठीक है, क्लियर? किन्हीं को कोई क्वेश्चन? अच्छा, कल कोई कौन कौन कैंडिडेट आया इसमें है क्या? कल जो हमसे जुड़े हैं कोई है क्या? कोई नहीं आया। देखिए कितना बदमाश है। लड़का लोग बहुत बदमाश है। क्या चाहता है हमसे पता है। 199 में को क्या बता दे उसको हम। किस व्यू से जुड़ता है कि कोई चलो फोन से बात हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा दे देगा, बता देगा, ताकि हमारा जो है ना हो ही जाएगा। बोर्ड खरीद लिया है सर। सर रोटेशनल मोशन अब पढ़ा रहे हैं ना हाँ बोलिए। सर? हाँ, घूर्णन गति बोलिए ना। सर रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं ना आप? हाँ 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 हाँ। सर्कुलर ठीक ठीक मोशन भी ठीक बोल है। सकते हैं आप, कर्व मोशन भी सॉरी। बोल सकते हैं, जो बोलिए आप। हाँ। ठीक है। तो इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक ये खत्म हो जाए, सर्कुलर मोशन खत्म। कल से आज तक इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं, जो भी बताए हैं, टोटल आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक ना? वीडियो के भरोसे मत रहिएगा। किसी का भी क्लास करते हैं, वीडियो देख करके सिर्फ मत रहिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए। जहां आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे लायक है या फिर मेरे माइंड में नहीं रहता है, तो उसको लिख लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा टॉपिक टच करेंगे। दूसरा तो टॉपिक बाकी सब लोग को ऑफ करने के लिए नॉइज आ रही है, नहीं तो माइक्रोफोन ऑफ करने के लिए कीजिए। पूरा किसका ऑन है? सबका बंद है अभी, सिर्फ मेरा ऑन है। सबका बंद है, ओवरऑल म्यूट है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे अब सापेक्ष वेलोसिटी। सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हैं आप लोग? पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी पूछता है। लूसेंट में तो ये नहीं है, सापेक्ष वेग नहीं है, ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, सही बोले आप, लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जानते हैं। हाँ सर वही हम थोड़ा ढूंढ रहे हैं। आप बोल रहे हैं लूसेंट में तो दिया ही नहीं है। हाँ हाँ, लुसेंट में नहीं दिया है। इसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना पूछता है कि देखिए कहेगा क्या, दो गाड़ी है, एक उत्तर की ओर जा रहा है, एक दक्षिण की ओर जा रहा है, कुछ स्पीड दिया रहेगा, तो बोलेगा क्या, पहले के प्रति दूसरे का सापेक्ष वेग क्या था, या सापेक्ष वेग क्या है, या फिर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों उत्तर की ओर जा रहा है, कहेगा क्या दूसरे के प्रति पहले का सापेक्ष वेग क्या होगा। रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हाँ हैं। ठीक ना? सर विपरीत में जाने से तो प्लस होता है, सब माने साथ में जाने से तो माइनस होता है। साथ में जाने से माइनस होता है, विपरीत में जाने से लॉस होता है। दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं आप।
नहीं सर, हम बोल रहे हैं विपरीत बनाए तो प्लस होगा ना हाँ, आपका। प्लस होता है। रिलेटिव वेलोसिटी कहता है क्या कि जब दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक वस्तु ऑब्जेक्ट गति करता है, यानी मोशन करता है, मोशन यानी कि गति करता है, तो उसकी जो गति होगा ना वो सापेक्ष गति होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें देखिए दो कंडीशन होता है, पहला और दूसरा, दो कंडीशन। या तो दोनों की दिशा एक ही साइड हो सकता है, दोनों की दिशा यानी कि डायरेक्शन जो हुआ है एक ही साइड हो सकता है। हाँ, एक ही साइड हो सकता है, या फिर विपरीत हो सकता है। क्या हो सकता है? या फिर विपरीत हो सकता है, विपरीत दिशा में, ठीक है? इसको देखिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। या तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ है, या तो ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कहता है, वही कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहता है कि जब हम दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन करता है, जैसे कि इसमें से दो लड़का घर से निकलेंगे बाइक पर, तो बोलेगा क्या? सापेक्ष वेग क्या है? अब सापेक्ष वेग क्या है? दोनों में से किसी एक का ही पूछेगा, ठीक है? हम लोग पढ़े थे ना गति में, नहीं पढ़े नहीं थे, पढ़ेंगे। गति में जब कोई भी चीज का गति हम निकालते हैं या देखना चाहते हैं कि गति में है या नहीं है, आपको हम अगर लिफ्ट के अंदर बैठा देते हैं, आप जब लिफ्ट में जाते हैं तो आपको एहसास होता है क्या हम गति में है कि नहीं है? इन चीजों का एहसास होता है? नहीं। बाहर का एहसास होता है, गति का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जानते हैं? क्योंकि आप जिसमें बैठे हैं वो भी आपके साथ जा रहा है, जी। आप जिसमें बैठे हैं वो भी आपके साथ जा रहा है। इसीलिए ना आप अगर देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में, दोनों रेस्ट। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति देखेगा, वो देखेगा लिफ्ट यहाँ था वहां चला गया, उसके अकॉर्डिंग आप गति में पढ़ा दिए हैं, गति में ही पढ़ा दिए गति, जी सर। ठीक है? तो कहने का मतलब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, सापेक्ष वेग क्या कहता है कि एक वस्तु को आप स्थिर मान लो, अगर गति निकालना है तो दो को है ना, इसको स्थिर मान लो आप, इसको गति में ले लो फिर आप निकाल लो, या फिर इसी को आप गति में ले लो फिर इसको स्थिर में ले लो। तो कहता है, ये कहता है कि सापेक्ष वेग निकालने के लिए पहले वस्तु को, हाँ, सापेक्ष वेग निकालने के लिए पहले वस्तु को स्थिर माना जाता है, स्थिर मान कर दूसरे का गति निकाला जाता है। फिर से आवाज ब्रेक होने लगा भैया आपका, फिर से आवाज ब्रेक हो रहा है। आप लोग को जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम मेरा जो डाटा है, इसका डाटा मात्र 3 से 4 MB खत्म, सॉरी 300 से 400 MB खत्म होता था, ठीक ना? सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक जो पढ़ते थे 300 से 400 MB खत्म होता। फोन का यूज नहीं करते थे। अब आप लोग भी अगर ऐसा पढ़ाई करेंगे तो डाटा खत्म नहीं होगा, क्लास के टाइम डाटा खत्म होगा, तो डाटा रखा रहेगा तो क्लास टाइम यूज कर लिए। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई जब करते थे हम मोबाइल का यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम आपको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या करते थे, पढ़ाई को, समय को डिवाइड कर देते थे, तो प्रेशर रहता था 1 घंटा इसको पढ़ना है, अगर इसमें हम नहीं पढ़ेंगे तो अगला घंटा दूसरा सिलेबस है उसको भी कवर करना है, ठीक ना? और इस तरह नहीं हो पाता था ना। जिस दिन ऐसा प्रॉब्लम होता था ना, पता नहीं दिमाग जो है ना, मतलब दूसरी तरह, मतलब मन नहीं लगता था, पता नहीं क्या हो गया है। समझ रहे हैं ना? बोलते हैं ना, किसी चीज को अगर आप इच्छा से चाह लो तो पूरी कायनात आपको लग जाता है उसे मिलाने के लिए, है ना? इसीलिए बोलता है इंसान, और ये रियलिटी है। आप चाह लेंगे ना तो आप जरूर जो है ना पा लेंगे। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। मेहनत से कभी किस नहीं चुराना है, मेहनत से जो चुराएंगे खुद को, बाप के होटल में सब दिन नहीं खा पाएंगे, और एक दिन वो समय आएगा जो मेहनत तो करेंगे लेकिन बहुत गंदा जगह करना पड़ेगा, बहुत गंदा जगह करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बदले में ये भी कम मिलेगा। इसलिए अभी खट लीजिए, रात जगना पड़ रहा है जग लीजिए, दिन जगना पड़ रहा है जग लीजिए, बारिश में अगर निकलना पड़ रहा है तो निकल लीजिए,
अभी समय, ठीक है ना। बंगाल में सरस्वती पूजा बसा नहीं है अभी तक, देखते हैं जा रहा है ढोल नगाड़ा का आवाज, ठीक है ना। तो कभी भी दो चीज ध्यान रखिएगा, बच्चा को अपने माँ बाप जो बोलता है ना छतरी छाया में रखते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। आप जब जिस समाज में रहते हैं ना, उसको आंकिए, उसको देखिए क्या गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है, उसको छतरी छाया में नहीं रखना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरा बाप का ये है, घंटा है हरामी चट्टान तरह। हाँ, तुम बाप के छतरी छाया छाया में अगर रहोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वही बाप एक दिन धक्का मार देगा घर से, बोलेगा जा अब कर। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। बाहर का जो बच्चा होता है या टाउन का बच्चा होता है, वो माइंड से थोड़ा सा गांव के बच्चा से क्यों आगे होता है, कारण है। हो सकता है ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं यहीं पर, हम अपने यहाँ का अदरा का बात कर रहे हैं, अदरा में बहुत सारे ड्राइवर हैं, लेकिन बच्चा को यहाँ नहीं रखता है, बोकारो में रखता है, बोकारो में पढ़ाता है वो। तो उसका प्रीवियस जो है बचपन से ही उस लेवल में घुस जाता है, समझ रहे हैं ना। वो हर एक चीज को, थोड़ा बहुत ऐसा डिसीजन होगा जो अपने से लेगा, कुछ बड़ा डिसीजन होगा जो माई बाप से पूछेगा, लेकिन कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो अपने से करेगा, वो सही गलत परखेगा, वो देखता है। गौतम बुद्ध घर से क्यों निकला, अगर वो नहीं निकलता तो गौतम बुद्ध कहलाता क्या, सिद्धार्थ ही बना रहता। वो घर से निकला, उसके बाद उसने सारी दुनिया को देखा पहचाना, उसके बाद वो अपना जीवन को क्या क्या समर्पित कर दिया अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक ना। तो इन चीजों को देखिए, आप पढ़िए, किसी का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको समझने का कोशिश कीजिए कहा क्या रहा। गौतम बुद्ध के पिताजी तो पूरा कोशिश किए थे कि इनको कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब भी दिख गया, कुछ नहीं दिखना क्योंकि वो चाहिए, रिलेटिव था। उसको रोक के रखना है, समझ रहे हैं ना। यानी जी कि उसको इन चीजों का एहसास हो बाहर निकल के कि कोई किसी का नहीं है, एक दिन जो है सबको मर के जाना है। 5-6 चीज देखा था ना जी, हमको भी कंफर्म नहीं है, जी बोलेंगे नहीं। 5 या 6 चीज देखा था ना उसने, कोई मर रहा है, कोई जी, उधर रो रहा है, कोई इधर मतलब हर कोई एक आदमी बीमारी से ग्रसित है, दरिद्रता, कोई मतलब हर भीख एक मांग आदमी जो रहा है, है। मतलब क्या हो रहा था, वो कुछ ना कुछ पीड़ा से पीड़ित है, दुखी है। तो मेरे प्यारे, जी मेरे प्यारे, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अगर आपको चाहते हैं वो सिचुएशन ना आए, तो आप अभी से मेहनत करो। और अगर माँ बाप बोल रहा है बेटा छोड़ देना, अरे पढ़ लेना बाद में, नहीं, गलत बात। आप अपने से पढ़ो, बोलना ना पड़े, ऐसा बनाइए आप अपने आप को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक वस्तु को स्थिर माना जाता है और दूसरे का वेग निकाला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, देखो पर यहाँ पे आप समझो ग्राफ से, देखो ए है, बी है, मैंने इसको स्थिर मान दिया, स्थिर मान दिया। एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, दोनों अलग अलग जगह है, इसको स्थिर मान लिया, इसको हमने गति करा दिया। आप ये भी बोल सकते हैं पहले के तुलना में दूसरे का विस्थापन, नहीं बोलेंगे जो गति हुआ, अगर हम बोलेंगे पहले के तुलना में दूसरे का विस्थापन, पहले की तुलना में दूसरे का विस्थापन, दूसरे का विस्थापन, ठीक है। या विस्थापन की दर, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। विस्थापन की दर ही क्या होता है, जी वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो बोलेंगे विस्थापन की दर, नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलेंगे। या बोलेंगे क्या, एक को हमने स्थिर मान लिया, दूसरे को हमने गति करा दिया, चलो हम निकालिए। अभी देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी ये कहता है कि बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए की गति, अभी क्या आ रहा है, कोई नहीं है, ए की गति। हाँ, ए बी, यानी कि ए बी दो ऑब्जेक्ट था, बी मतलब वेलोसिटी, तो कह रहा है क्या, बी के सापेक्ष ए की गति, बी के सापेक्ष ए की गति, मतलब किसकी गति पूछ रहा है, ये बताइए हमको, बोलिए। एक ही गति पूछ रहे एक ही गति पूछ रहा है, एक ही। जिसकी गति पूछ रहा है उसको गति करा देंगे, बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो बी को के हम स्थिर मान सापेक्ष। लेंगे, बी को स्थिर मान लेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए बी, क्या कर देंगे, बी ए बी तो है ही, बी ए कर देंगे, बी ए कर देंगे। तब कहेंगे क्या, ए के सापेक्ष बी की गति, क्योंकि ए मेरा स्थिर है, तब कहेंगे क्या, उल्टा कर देंगे यहाँ पर, ए के सापेक्ष बी की गति, किसकी गति, बी की गति।
क्या कहेंगे कि v इंटू बी ए, मतलब ए के सापेक्ष जो है बी की गति, बस सीधा है। अब देखो, मैं इसमें देखो क्या बोलते हैं, दो कंडीशन, एक तो आदमी दोनों साइड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पहला कंडीशन जो है एक ही एक ही दिशा में तब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे वी ए प्लस वी बी, एक ही दिशा में जा रहा है ना, जब एक ही दिशा में जाएगा तो माइनस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जब डायरेक्शन अलग हो, दूसरा नंबर देखिएगा, जब डायरेक्शन अलग हो, हाँ, जब दिशा विपरीत हो, क्या होगा, दिशा विपरीत हो, अपोजिट साइड बोलते हैं ना इंग्लिश में, विपरीत हो, तब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, क्लास होगा वी ए प्लस वी बी। सर हाँ भैया, अच्छा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने किया है वी आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो ये एक के सापेक्ष में हो रहा है ना? हाँ, अभी तो इसीलिए तो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया आपको, पर एक के सापेक्ष दूसरे की गति हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर कहेगा क्या, आगे हम सवाल ये वो ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहेगा क्या कि भी एक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। अब इसमें जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम स्थिर मान लेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है, थ्योरी है आपका। यहाँ कहेगा एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है, ये कहता है जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो माइनस होगा, सीधा सीधा बोलूं तो माइनस होगा, घटेगा, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा वो जुटेगा, और कुछ नहीं कह रहा है ये, ठीक ना। सापेक्ष मतलब होता है, देखो यहाँ सापेक्ष मतलब होता है, उसको हमने स्थिर मान लिया, जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको मैंने गति करा दिया, तो ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी एक के की गति, सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष इसको मैंने स्थिर मान लिया, बी की गति, सीधा कह रहा है, बी कह रहा है, बी की गति, किसकी गति, बी की गति, तो बी को मैंने गति बी करा की दी। गति। बस, कंफ्यूजन है इसमें? नहीं कोई सर। कंफ्यूजन नहीं है। ए के सापेक्ष मतलब ए स्थिर है, बी की गति मतलब बी की गति। आइए एक नंबरी कर लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा था पढ़ लिया, इसमें एक नंबरी कर लेते हैं जो हमने लिख के रखा है। कह रहा है क्या, राम उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा अमाउंट लेते हैं, 15 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड, 15 किलोमीटर पर आवर की तथा श्याम दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रहा है, तो राम के सापेक्ष श्याम की गति तथा श्याम के सापेक्ष, दोनों सवाल है, श्याम के सापेक्ष राम की गति। कह रहा है, सवाल को एक बार दोहरा देते हैं, कह रहा है राम उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा श्याम दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रहा है, तो राम के सापेक्ष श्याम का गति तथा श्याम के सापेक्ष राम की गति क्या होगा, बोलिए। 40 किलोमीटर, उसके बाद से 40 होगा, 40 और 1 से 40 एक रहेगा, और आपका 10 रहेगा। तो राम के सापेक्ष श्याम की गति, पहला आंसर क्या आएगा, वो तो 40 रहेगा, 40। और लास्ट में जो सर राम के सापेक्ष में श्याम का तो सर 40 है, क्योंकि वो तो और श्याम के दूसरा सापेक्ष राम दिशा की में गति चल, क्या आया,
वो से 10 आया। आपने क्या किया, राम को थप्पड़ या श्याम को थप्पड़ मार के राम के दिशा में गति करवा दिए क्या? ओ नहीं नहीं सर, सर पहले दोनों वाला ही का थे। आंसर होगा सर। सर पहले वाला का आंसर होगा आपका सर 10 होगा, और दूसरे वाले का सर 40 होगा। माइनस लास्ट में आप पूछे थे अभी आप लोग 15। क्वेश्चन नहीं पढ़े, -10। क्वेश्चन नहीं नहीं, एक का 10 और एक का -15 होगा ना। क्वेश्चन नहीं पढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। राम दिस कह रहा है, राम उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा श्याम दक्षिण दिशा में, डायरेक्शन अलग है भैया, थ्योरी पे यहाँ कह रहा है। डायरेक्शन जब अलग होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन अलग होगा क्या होगा, ये देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में डायरेक्शन अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, A+B। A+B, मतलब झूठ रहा है ना, जी। झूठ रहा है, जब जान रहे 35 झूठ रहा है, नहीं 40। झूठ रहा है। अब बोलिए यहाँ पर गति क्या होगा, तो 40 होगा, 40 ही तो। पहला वाला 40 है, दोनों पहला का होगा 40 और यही? दूसरा 10। दोनों ही से 40 ही होगा, तो मतलब वो भी तो वही हो रहा ना, दूसरा में चल रहा है, सर दोनों का ही। बोल रहे हैं ना, हाँ हम एक बात बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो एक बार सर स्लाइड सर दिखा दीजिए। हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए, आप लोग स्लाइड देखिए, जैसा हम इसको लैपटॉप को चार्ज में लगाते हैं, और इसको आप लोग थोड़ा स्लाइड को देखिए। बोल रहे हैं कि यहाँ पर 15 माइनस अगर पहले वाले का 15 माइनस अगर करेंगे 25 करेंगे तो उसमें माइनस तो 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, और नहीं, दूसरा यहाँ का पर माइनस 40 आ जाएगा। तो माइनस नहीं होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका दिशा बदल रहा है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है ना, तो हाँ, तो A- विपरीत दिशा प्लस में भी हो तो जाएगा। प्लस होगा। हाँ, दोनों का ही प्लस होगा, क्योंकि राम का सक्सेस में सेम जा रहा है, तो उसका भी हाँ, दोनों क्या, का दोनों का विपक्ष में दिशा ही अलग है। जाएगा ना। हाँ, सही सही है, सही है। हाँ 40 दोनों का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 40 होगा दोनों का। क्योंकि दोनों तो विपरीत ही दिशा में ना। राम श्याम के विपरीत में है, हाँ, श्याम राम के विपरीत में है। वही तो हम बोल रहे हैं, आप डायरेक्शन अगर इसका फिगर बनाएंगे, देखिए कैसा फिगर बनेगा, यही चीज बोल रहे हैं ना, देखिए फिगर इसका कैसा बनेगा, देखिए। इनका माइक ऑन है, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, वो बंद कर ले जरा। हाँ, थोड़ा बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए एक उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा है, दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी एक पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की ओर, यहाँ से दक्षिण की ओर। अब बताइए दिशा एक है या अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। एक का स्पीड दिया है 15 किलोमीटर राम का, और इसका श्याम का दिया है 25 किलोमीटर। राम का जो है वो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, और इसका जो है वो 25 किलोमीटर है पर आवर, पर तब तो प्लस हो जाएगा सर। हाँ, प्लस हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर फंसाएगा कैसे, सुनिए कैसे फंसाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 25 15 40 हो रहा है ना, 40 मीटर उत्तर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, ऐसे फंसाएगा, देगा 40 मीटर दक्षिण की ओर, पहला कैसे, पहला का ऑप्शन देख रहा है 40 मीटर दक्षिण की ओर, या फिर जैसे आपने घटाए हैं 25 में से 15 घटाएगा 10 मीटर, समय मीटर लगा हुआ है, ठीक है, समय मीटर है, ठीक है, समय मीटर 10 मीटर अब तो फंस गए। उत्तर की ओर, ऐसे तो फंसाएगा आपको। डी नंबर 10 हाँ हाँ, अब फंस गए। दक्षिण की ओर, ऐसे फंसाएगा आपको, ठीक है, ऐसे फंसाएगा। कह रहा है कि 10 मीटर, वो दिशा पूछ देगा ना, अरे सापेक्ष वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन देगा इसमें, अगर इस तरह के सवाल अगर आपको पूछता है तब उसमें फंस जाएंगे आप। कह रहा है क्या, राम के सापेक्ष श्याम की गति, भैया किसकी गति पूछ रहा है, ये जवाब। शायद दक्षिण में होगा, 40 एक दक्षिण होगा मिनट, श्याम का। एक मिनट, हम जितना पूछे हमको बताइए। श्याम की गति, श्याम की गति। श्याम की गति, श्याम की गति, हमको पहले इतना तो माइंड में क्लियर अरे है ना। किनका माइक खुला हुआ, बंद कीजिए ना ये। बंद कर लीजिए। हमको इतना तो क्लियर है ना कि जुड़ेगा गति, पहले पहला इतना स्टेप क्लियर है कि गति जुड़ेगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा।
दूसरा हम चीज हमको क्लियर करना है कि किसकी गति, श्याम की गति, किसकी गति, श्याम की गति, श्याम की गति। श्याम की गति भैया श्याम किस डायरेक्शन में जा रहा है, श्याम दक्षिण दिशा में। दक्षिण में जा रहा है। हाँ तो 25 15 40, तो 40 कहाँ, दक्षिण दिशा। दक्षिण की ओर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किए हैं, क्या बोले, सापेक्ष मतलब राम को स्थिर मान लिया, यानी कि राम जो है ये स्थिर है, राम से दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा। क्लियर। आइए दूसरा, इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में छिपा हुआ, कह रहे हैं श्याम के सापेक्ष राम की गति। अब बोलिए, श्याम के सापेक्ष राम की गति, राम किधर जा रहा है, उत्तर में। की ओर। तो 25 15 40, तो उत्तर की ओर, राम 40 उत्तर की ओर। ये राम का आंसर हुआ, ये श्याम का आंसर हुआ। अब क्लियर हुआ। जी फुल क्लियर। ऐसे सवाल पूछेगा, ठीक ना, इसीलिए हम जो पढ़ा रहे हैं, पहली बात तो उसको कॉपी में जो नोट कीजिएगा, उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये एक बार और समझा दीजिए। देखो समझाने में यहाँ सारा चीज यहाँ है, यहाँ पे देखो आप क्या है, राम उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, श्याम दक्षिण दिशा में, यानी कि क्लियर है, डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर। जी और श्याम का चाल ये है, ठीक है। कह रहा है राम के सापेक्ष श्याम की गति, राम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, राम के। राम के सापेक्ष। तो राम के सापेक्ष श्याम का गति कराओगे ना, तो राम के सापेक्ष मतलब राम को स्थिर मानोगे आप, राम के सापेक्ष मतलब राम को स्थिर। श्याम की गति, श्याम किस दिशा में जा रहा है, यहाँ देखिए श्याम की दिशा क्या है, दक्षिण है, क्या है, दक्षिण है। दक्षिण। पहले तो इतना क्लियर हो गया, विपरीत दिशा में तो गति जुड़ेगा। तो 25 15 40, इससे सवाल पे पेन चलेगा, बताइए पेन चलाने का कम है, नहीं 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 25 15 40 दक्षिण दिशा में ना, नहीं 40 जो है, 19 जो है वो दक्षिण की ओर कौन जा रहा है, श्याम, इसकी गति हो गया। उसी तरह का है दूसरा स्टेप से हमें श्याम के सापेक्ष, यानी श्याम को स्थिर मान लिया, राम की गति, राम किस दिशा में जा रहा है, यहाँ देखो राम जा रहा है उत्तर दिशा में, तो हो गया, क्या हो गया, उत्तर की ओर राम का गति। कोई दिक्कत नहीं नहीं ओवरऑल का बोलिए, कोई दिक्कत है। अभी आप माइक ओपन, नहीं सर ठीक है सर। ठीक है, चलिए मैथ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जो हम पढ़ाएंगे आप लोग ये पढ़ के आइएगा। पहले तो हम ये बार बार बोल रहे हैं, और इसको अगर कोई हल्के में लेंगे तो आपका आप ही बर्बाद होंगे। नोट्स जरूर बनाइए, रिवीजन जरूर कीजिए, अगर हल्के में लेंगे तो आप खुद बर्बाद होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान को रखिएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मैथ की ओर बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं, और इसमें किसी का डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं है तो मैथ की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलिए, मैथ की ओर बैठिए। बहुत बहुत आप लोग हमको इजाजत दिए। हाँ सर फिजिक्स में क्या बोले कि पढ़ कर आइएगा। हाँ हाँ, फिजिक्स में भूल गए बोले। फिजिक्स में जो है ना आपका मोशन ग्राफ है, उसमें ग्राफ है, जैसे आपका बताते हैं, जैसे ग्राफ करके है, एक समान त्वरित गति, हाँ त्वरित गति, जी हाँ है ना, इस तरह का ग्राफ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर बोलिए थे। हाँ पेज नंबर रुक जाइए, बता रहे हैं, 1 मिनट। पेज नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पेज। 4 नंबर पे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मोशन में ना आप कुछ बचा नहीं है, ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, उसके बाद बल न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ पढ़ने के बाद हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, ठीक ना। ये कोनो उल्टा पुल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लास्ट जो है वही आपका बचा है गति में, और बाकी खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा ढंग से, उसके बाद उस पर फिर बहस करेंगे, 1 घंटा उस पर बहस होगा। कल क्लास होगा, ध्यान रखिएगा, कल क्लास होगा, आज भी हुआ कल भी होगा, कल सुबह होगा क्लास, मॉर्निंग में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत मॉर्निंग में क्लास रखने से नहीं ना, 7 बजे रहेगा।
7 से 9 रहेगा। जी सर जी। 6 बजे कर देते तो और अच्छा रहता। कितने बजे? हाँ सर 6 बजे 6 बजे 6 बजे। ठीक है, 6 बजे कर देंगे, सवेरे खा पी के सो हाँ जाएंगे। सर 6 से 8 कर दीजिए। 5 बजे कर दीजिए सर। क्या बोल नहीं नहीं 6 बजे नहीं भाई सोए नहीं क्या 6 बजे यार अब? ठीक है। 5 बजे से सर करा 5 रहे बजे हैं। ठीक रहेगा। देखते हैं, देखिए एक अगर ड्यूटी ड्यूटी हमको लगा दिया गया है कल 14 बजे का, यानी 2 बजे दिन का। अगर अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास बोल दिए होगा तो 1 घंटा भी होगा, ठीक है। जी जी। तो 5 बजे ठीक है सर। कहा है? नहीं 6 बजे रखिए 5 बजे नहीं। 5 बजे उठ के ना आप करंट पढ़ लीजिएगा। कौन है आप? 5 बजे उठ के जो भी बोल रहे हैं उठ के आप करंट पढ़ लीजिएगा। साहिल जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। आप बोलते कुछ नहीं है लेकिन आपका उधर का आवाज आता है। 5 बजे 5 से 6 करंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बैठना है यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने के लिए या मैथ पढ़ने के लिए। अगर 2 घंटा होगा तो दोनों पढ़ेंगे, 1 घंटा होगा तो कोई ना एक पढ़ेंगे। ठीक है। 6 से बोले हैं ना, अच्छे से रहेगा। वैसे हम डाल देंगे ग्रुप में, बता देंगे 26। ठीक है। आइए मैथ में हम लोग। सर हाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो जिसमें जो साइंस नहीं रहता है हाँ हाँ बोलिए। सर पूरा आप कवर कराएंगे ना? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम रखा गया है उसका। उसका सिलेबस देखे हैं आप क्या रहता है उसमें? जी सर उसमें साइंस भी रहता है ना मतलब? वही तो पूछ रहे हैं, आप देखे हैं सिलेबस को? उसका चैप्टर पलटा के पढ़े हैं? वर्कशॉप कैलकुलेशन है सर। वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस। बोले क्या पूछे है? उसका सिलेबस देखे हैं पलटा के? वर्कशॉप कैलकुलेशन है क्या ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में? हाँ भाई वही है वही है। ठीक है, अगर नहीं ऐसा उसमें तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। अब भाई जो सर पढ़ा रहे ना वेलोसिटी सर्कुलर मोशन सब वही है। हाँ अच्छा बेसिक साइंस तो में है ना, फिजिक्स का 10 ही चैप्टर है, 10 चैप्टर है। हाँ उसमें और 10 यंत्र का बुक चैप्टर देखना फिजिक्स ना का सब सभी है उसी में उसमें। आया हुआ है। आईटीआई का अच्छा लेवल का। आईटीआई तो का और यंत्र यंत्र का का बुक बुक है देखना। आपका? हाँ हाँ है तो। सुनिए। तो कुछ मतलब कि 2-4 चैप्टर का जो पीडीएफ बना के डाल दीजिए ना ग्रुप में, देख लेंगे। अच्छा ठीक है डाल देते हैं। ठीक। और बात करना है? नहीं अब रेगुलर आगे कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए, उसमें जो आपका जो अगर आप जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इससे उसमें ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, इसी में आ जाएगा। जहां तक रहा उसके बाद तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। उसको भी देख लेंगे लेकिन तो उसमें। सीबीटी 1 के बाद देख लीजिएगा। हाँ सीबीटी 1 हो 2 हो, अरे फिजिक्स का हम जो क्लास स्टार्ट किया है ना, हम फिजिक्स और मैथ को लेके जी ही चलेंगे अभी, ठीक ना। इसको खत्म करके तो केमिस्ट्री लेके चलेंगे, ठीक ना। या फिर इसका आधा खत्म करने ठीक ना। तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो रिवीजन बचेगा, रिवीजन भी करवाएंगे, आप भी करेंगे और सप्ताह में या फिर 10 दिन में हम भी करवाएंगे। सर हाँ पहले मैच चालू करिए ना। काहे हड़बड़ा रहे हो भैया? क्वेश्चन आप ही लोग अरे करेंगे। बता रहे तो सुन लेना भाई, क्या जा रहा है। कुछ बता रहे तो हम लोग के लिए ही बता रहे ना, सुन लिया कीजिए। कोई बात नहीं, मैथ चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है बताइए। कोई बात नहीं, मैथ चालू करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब उसमें अगर कुछ ऐसा बाहर का होगा जो इसमें जो आपका साइंस पढ़ रहे हैं इससे अगर कुछ उसमें ज्यादा रहेगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मेरा जहां तक आइडिया है जो भी हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक ना। तो उसको भी एक बार देख लेंगे। और उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपके साइंस से, यहाँ जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड नहीं है, इससे बाहर की क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उसको भी देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। लेकिन जी ठीक। पहले जो मेरा फिजिक्स है इसी को हम देखेंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ उसको लेंगे। बाद में देखेंगे सर, बहुत टाइम रहेगा, पहले इसको हाँ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कल जो टाइप था मेरा कि आपका जैसे आयत का लंबाई इतना बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई उतना बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। एक वर्ग का सवाल लेते हैं आज हम लोग। कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, हाँ प्रत्येक भुजा को, ठीक है, 40% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। इस तरह खुल के बोल पाएंगे क्या? कहाँ पे भी पैसा दे के पढ़ेंगे तो नहीं पर बोल पाएंगे, मुंह को बंद कर दिया जाएगा या करा दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? सर 96%। नहीं ठीक है, आप बनाए ठीक है, लेकिन हमको यहाँ देखना है ऐसे सवाल को कैसे आप लोग हल करते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 40% का मतलब माइंड में क्या आया? 2/5 आया क्या किसी के माइंड में? जी सर जी। जी जी हम क्या बोलते हैं, ये जो मेरा होता है ये क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। जी। यानी कि पहले भुजा हमारा कितना था? 5, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 25। 25। बढ़ा दिया जाता है ना, यानी 5 2 7। 7, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 25/7 × 5। अरे भैया क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 49 होगा ना। 49 होगा। हाँ सर, क्षेत्रफल पर 49 वो क्या तो प्रभाव स्क्वायर हो पड़ेगा? रहा है। ध्यान हाँ से सुनिए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना बढ़ गया? दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। देखो यहाँ पर फिर से सुनो एक बार। पहले हमने कुछ नहीं किया है, 40% को हम भिन्न में बदल दिया। उसके बाद हम हमेशा कहते हैं नीचे का जो नंबर होता है ओरिजिनल नंबर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो बढ़ेगा घटेगा ऊपर का वैल्यू, ठीक ना? कह रहा है यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। मैंने क्या किया, पहले 5 था, 5 लिख दिया, फिर बढ़ा दिया जाता है। 5 2 7, यानी 2 जो उसका था, मतलब कि उसमें क्या किया, 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 5 2 7 हो गया। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25, 7 का स्क्वायर किया तो 49। स्क्वायर क्यों किया है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा बोलता है? स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो मैंने 5 भुजा माना था तो 25 हो गया। फिर आपका आवाज कटने लगा, आवाज ब्रेक होने लगा आपका। सबके पास हो रहा है क्या? सबके पास हो रहा है? नहीं सही जी आ रहा सर है। जी। सबके अभी सब पास ठीक है। ठीक है ना? वो तो प्रॉब्लम तब उधर सही प्रॉब्लम। आ अभी रहा है। सब फिर ठीक ठीक है। हो गया। ठीक है, आपके यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हम क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए इसको। अब देखो पहले 25 था क्षेत्रफल, अब हो गया 49, तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया बताइए? 24 ना? कितना बढ़ा? 24। 24 जो बढ़ा 24 किस बढ़ पे गया। बढ़ा? ये बताइए, 24 जो बढ़ा किस पे बढ़ा? क्षेत्रफल कितना है? 25। अच्छा 25 पे जो 25 पे। ओरिजिनल मेरा जो पहले आता है, जो पहले है उसी पे बढ़ेगा या उसी पे घटेगा? 25 से 49 हुआ है ना? डीजे लेके इधर आ जी गया। सर। 25 से 49 हुआ है ना? तो किस जी पे सर। बढ़ा? 25 पे बढ़ा, यानी बेस जो है मेरा 25 है, यानी 24 जो बढ़ा है मेरा वो बढ़ा है 25 पे बढ़ा है। तो 100 से परसेंटेज याद करने के लिए 100%, तो 25 चौके 100, 24 चौक 96, इतना परसेंट। इसको फिर से एक बार क्लियर करवाइएगा, हम नहीं समझ पाए इसको। नहीं समझ पाए? जी जी नहीं समझ पा रहे हैं। और कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ? और किसी? सर हमको भी यस सर, हमको भी प्रॉब्लम है सर। हाँ। अच्छा, क्या नहीं समझे इसमें? हम जैसे जैसे लिखेंगे हमको टोकिएगा वहां पे, ठीक है? माइक ओपन रखिएगा अपना, ठीक है? जी पहले हम क्या किए, 40% को 2/5 लिखे हैं। जी जी 2/5, ठीक है। बोलिए आगे क्या करेंगे? ये ओरिजिनल नंबर मानते हैं तो कोई दिक्कत होता है इसमें? नहीं नहीं ये इसी को ठीक है। इसी को हम भुजा मान लें। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है? भुजा स्क्वायर कहता है। जी 25 होगा। तो 25। जी आगे बढ़िए। बढ़ा दिया जाता है, किसको बढ़ा दिया जाता है? भुजा को। किसको भुजा बढ़ा को, रहा है? तो भुजा भुजा। भुजा माना कितना? भुजा को भुजा 5 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 7 7। क्षेत्रफल पर क्या 7 प्रभाव 7 पड़ेगा? 49। क्षेत्रफल 49 जी माइनस करेंगे कितना आएगा? 24। 24, दोनों का अंतर 24। 24 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 25 था 49 हो जी गया, क्या हो रहा है? 24 बढ़ रहा है। तो 24 किस पे बढ़ा? 25 पे। 25 पे। जो बड़ा ओरिजिनल था पहले था मेरा, जी 25 को नीचे 100% हो गया। 25 चौके 100,
24 चौक 96%। 24 क्या हुआ? 96। वृद्धि हुआ। जी अभी भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। अभी भी प्रॉब्लम है तो इधर आइए। 40% बढ़ा दिया जाता है, यही बोलता है ना। जी क्षेत्रफल क्या बोलता है? भुजा स्क्वायर। क्या बोलता है? भुजा स्क्वायर। 40% बढ़ा दिया जाता है मतलब 140%। जी 140% ना। 140% का मतलब कितना जी है? 140 बटा 100। 140% का मतलब क्या है? 140 बटा 100 जी भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार लिख दें इसको। जी परसेंटेज याद करने के लिए 100% से गुना कर दिया, कुछ नहीं किया है। जी जो वैल्यू दिया था, जितना बढ़ा रहा था तो 140 कर दिए, यानी कि 100% तो पहले ओरिजिनल रहता है। 40% बढ़ा रहा था तो 140% कर दिए। 140 बटा 100 भुजा स्क्वायर था ना, इसलिए 2 बार लिख दिया। 100 से मल्टीपल कर दिया। अब देखो ये और ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। जी 100 कट गया ना सर? हाँ 100 कट गया ना? हाँ कट जाएगा। देखो ना, ये कर कैंसिल हो सर गया। हम लोग जो यहाँ पढ़े थे ना, मतलब कि अपने ऑफलाइन बैच पे, तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सर एक फॉर्मूला दिए थे, ए प्लस बी प्लस हाँ माइनस ए गुने बी बटा 100 हाँ ये भी होगा। प्लस माइनस। जी तो यही दिए थे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग भी बनाते हैं। नहीं उस पे नहीं जाना है आपको। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। 14 गुना 14 कितना होता है? बोलिए, फास्ट बोलिए। 196। 196। 196। 196। ये बता रहा है 100 पहले लिए थे 100 प्लस तो 100 घटा लेंगे। एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 96% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जी देखें, कोई दिक्कत है इसमें? जी सर, जी जी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो पहला मेथड बताए हैं उससे भी बना सकते हैं। उसमें क्या है, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 था हो गया 25, बढ़ा दिया यानी 7, जी 7 से हो गया 49, 11 कितना बड़ा? 24 बड़ा किस पे बड़ा? 25 पे। तो 25 चौके 100, 24 चौके 96, यानी 96%। जी ठीक। सर थोड़ा नेक्स्ट सवाल वाला स्लाइड लाइए ना। हाँ बोलिए, सवाल वाला स्लाइड है ये, बोलिए। ये हो गया, इसको नोट करते हैं। अरे नोट करने के नोट बाद में कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास स्क्रीनशॉट ले मिलेगा ना तो लीजिए, उसे कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उतना बड़ा नोट कीजिए कीजिएगा ना तो सर, पता बड़ा चलेगा। कीजिए ना। बड़ा कीजिए ना सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप कहाँ जाएगा बड़ा हो करके? अभी हो ज्यादा भी नहीं होगा। आप थोड़ा जूम कीजिए अपने से होता है जूम बड़ा करेंगे तो अपना बाहर मोबाइल निकल में जाएगा, screen। देखिए क्या होगा। सर वो अपने से कर लेगा, उसमें होता है, ऑप्शन में है। अब ये देखिए ये जूम। नहीं एक नहीं ठीक है, पहले से ठीक है। आपका जो है ना, आप भी लैपटॉप पे खोलेंगे तो इतना बड़ा दिखेगा, मोबाइल में छोटा दिखता है। इस टाइप के एक सवाल और लेते हैं। सुमन जी, आप कैसे बनाए थे? सर आपका जैसे बनाए थे फर्स्ट वाला नियम जो है ना, वो 2/5 ऐसे। ठीक है। वर्ग के प्रत्येक भुजा भुजा को 57.1/7% बढ़ा दिया जाता है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। बोलिए, आंसर दीजिए हमको। ओवरऑल कैंडिडेट आंसर दीजिए हमको। क्या करेंगे? 57.1/7% का मतलब बोलिए। 57.1/7% का मतलब देखिए, इतना आ रहा है 4/7, ठीक है। 57.1/7 का मतलब 4/7। देखो 4/7। देखो, 49, 35, 4 39, 399, एक ऊपर 400, यानी ऊपर 400 हो गया, नीचे 700 हो गया। कुछ करना था, 4/7 है ना। जी सर 4/7। जी। तो अब ये 7 क्या है मेरा? पहला भुजा है, दूसरा भुजा कितना होगा? 11 होगा। होगा कि नहीं होगा? बढ़ा रहा है ना,
जी सर। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 49, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 121। 121। बढ़ गया ना, कितना बढ़ा 72 बढ़ा, कितना बढ़ा 72 बढ़ा। तो 72 जो बढ़ा किस पे बढ़ा 49 पे बढ़ा। 49। देखो यहाँ पे कटेगा 7 से, कुछ भी नहीं कटेगा, ये कुछ भी नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हो गया, इसको आप भिन्न में लाएंगे तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीपल करके डिवाइड करना पड़ेगा। 772/49 इंटू 100, 7 से ओनली ये 72/49 नहीं रख सकते इसको ना 10 से मल्टीपल करो, सिर्फ 720 हो जाएगा, इधर 10 रहने दीजिए बटा 49, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा इससे मल्टीपल कर देना है। 7200/49 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये सबको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर तो मेरा यही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक ना। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, इस टाइप का सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। आइए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। आयत वाला तो हम लोग पढ़ लिए थे। जी आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक मजदूर जो है मजदूरी करता है, एक मजदूर एक सप्ताह तक मजदूरी करता है। क्या क्या लिख रहे हैं, एक सप्ताह एक मजदूर, क्या हो गया है, डीजे पे ध्यान जा रहा है। एक मजदूर एक सप्ताह में 7 घंटा, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटा या 60 घंटे, ठीक है, काम करके। आप लोग कौन किताब से बना रहे हैं? RS अग्रवाल सर, 2400 SD यादव और किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन और SD यादव, एके एचडी। हाँ SD यादव। हाँ, मजदूरी करता है यदि उसकी प्रतिदिन, ठीक है, यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 40% बढ़ाया जाता है, हाँ, और काम को 16.2/3% कम किया जाता है या घटाया जाता है तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, या प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है एक मजदूर जो है एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपया की मजदूरी करता है। यदि, यहां से सवाल को पढ़िएगा, उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 40% बढ़ा दिया जाता है और काम को 16.2/3% कम कर दिया जाता है तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये आय जो पूछ रहा है क्या रुपया में पूछ रहा है या परसेंटेज में पूछ रहा है, बोलिए। परसेंटेज में पूछ रहा है। अच्छा, परसेंटेज 18.2/3 आ रहा है आंसर। 18.2/3 जी देखते हैं, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहां पर क्या क्या कह रहा है, मजदूरी को, प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मजदूरी को 40%, पहले हम लिख देते हैं, 40% का मतलब 2/5,
और क्या दिया है 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब 1/6, 1/6। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं किए हैं। अब कह रहा है क्या प्रतिदिन मजदूरी जो है 1% बढ़ा दिया जाता है और काम को घटा दिया जाता है। यानी दो को चीज है, एक तो मजदूरी है और दूसरा काम है। मजदूरी पहले कितना था, देखो यहाँ पे कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था पहले, मजदूरी कितना था 5 था। 5 था, नहीं 5 5 था। अब देखो आगे पढ़ो, कह रहा है मजदूरी को बढ़ा दिया जाता है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना जी, बढ़ा रहा है, यानी कि मजदूरी कितना हो जाएगा 5 2 7 7। मजदूरी के नीचे लिख दिया, किनको कोई दिक्कत नहीं, 5 था, मजदूरी को बढ़ा दिया, नहीं 7 हो गया। अब आइए काम पे, ये काम है ना, देखो यहाँ पे कह रहा है काम को इतना % कम कर दिया जाता है, यानी कि 1/6 जो है वो क्या है, काम है। तो टोटल जो ओरिजिनल नंबर वो कितना है 6 है। 6। काम के नीचे लिख देते हैं। बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, देखो यहाँ घटा रहा है, घटा रहा 5 है। होगा। कितना 5। 5 अच्छा मैं पूछता हूँ, मेरा आज हम जो है 120 रुपया कमाए और यही हमको 1 महीना तक 120 रुपया पर डे मजदूरी मिलेगा। हाँ, तो 1 महीना तक यानी 30 दिन तक अगर मैं इसको 30 से गुना हो जाएगा, एक मिनट 3600। हम वो नहीं पूछ रहे हैं मल्टीपल 3600 आएगा, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम 120 रुपया पर डे कमा रहे हैं, अगर हम 30 दिन तक काम करते हैं तो हमको जो रुपया मिला, जैसा कि बोले 3600, यानी कि ये रुपया मिला, यानी कि ये मेरा राजस्व बोल सकते हैं, मेरी आय बोल सकते हैं, है कि नहीं है। यानी आपने क्या किया, मजदूरी को समय से गुना कर दिया है ना, तो हम लोग को क्या मिला, आय मिला। क्या किए, मजदूरी को समय से गुना कर दिए, किया ना जी, बोलिए यहाँ पर जी सर जी। या तो आपको दिख रहा है ना, अभी आप ही किया है चीज, हम नहीं किए। हम बोले हैं क्या 120 रुपया पर डे कमा रहे हैं, 30 दिन का मजदूरी हम पूछेंगे कितना होगा 3600 रुपया। तो दिन क्या है, ये समय है, दिन क्या है समय, यानी मजदूरी और समय को आप मल्टीपल कर दिया तो आपको क्या मिला, आय मिला। यानी हम लोग जो कमाए, मेरा जो मेहनत हुआ, मेरा जो मजदूरी हुआ, मजदूर वही ना हुआ, तो कोई दिक्कत इसमें तो कुछ कोई हानि नहीं है, इतना तो हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मजदूरी और काम यानी कि 1 दिन क्या है, वो 2 दिन क्या है, 3 दिन क्या है, 5 दिन क्या है, यही है ना। अगर मैं इस दोनों को मल्टीपल कर दूं तो वो मेरा आय निकलेगा क्या, मैं जो पूछ रहा हूँ जी कर जाएगा जी। आय ही निकलेगा ना जी। तो मैं इस चीज को मिटा दूं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। ठीक है, इसको मिटा दिए। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि भैया पहले जो था रुपया वो 5 दिन मजदूरी करता था, इतना काम करता था, इतना रुपया देता था, वो 30 रुपया कमाता था। अब जो है इतना और इतना कर दिया तो वो 35 कर रहा है, यानी कि बढ़ गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा 5 रुपया किस पे बढ़ा, 30 पे बढ़ा, वो 30 पे। परसेंटेज याद करने के लिए क्या करेंगे, इतना इसको गुना तो कट जाएगा, 10 × 50 = 3, यानी कि 16.2/3। ये क्या हुआ परसेंटेज, ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ बढ़ रहा है, क्या था ठीक है, मेरा मिल गया आंसर। क्वेश्चन क्या था, उसके आय में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। तो हमने क्या किया, आय निकाल दिया इसका। आय पहले होता था 30, अब होता था होने लगा 35, तो 5 बढ़ गया, 5 बढ़ा 30 पे बढ़ा, तो 5/30 परसेंटेज याद करने के लिए 100%, तो 16 48 2 50/3%। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करिए कि इस सवाल में जो इतना लैंग्वेज डाला था, ये जो लैंग्वेज डाला था, ये सब फालतू का डाला था, हमको ये सब का कोई काम नहीं था। ठीक है, हम सर पहले ही समझ गए परसेंटेज का ही काम आएगा, वो नीचे का ही। आइए एक सवाल देखते हैं इसका। सुमन जी, यहाँ सरस्वती पूजा नहीं बसेगा क्या? हाँ सर, घर में हुआ था मेरा, तो आज विसर्जन था, लेकिन मैंने क्लास के चलिए नहीं गए।
कल बसेगा। आज कोई पता नहीं, कोई और मूर्ति बैठा है ना, डीजे बैठा है। एक वो मूर्ति मेरे नीचे है, क्वार्टर के नीचे है, जो कॉलोनी का है। हाँ उसका हाँ, डीजे, तो हाँ वहाँ है, गए थे उसका एक बार। डीजे हाँ चालू था, 5 बजे तक हम चालू लोग था। के इधर कल ही बस गया, हाँ हमको पता है, बिहार में बस। अपना बिहार में कल ही बस गया। हाँ बिहार में कल, और कुछ आज नहीं, नहीं आज नहीं, कल ही। आज नहीं, कल ही बस गया सब। अरे यहाँ पे जो है ना, 2 दिन यहाँ से पर से बंगाल में थोड़ा आपका मतलब रखता है ना, तो बॉक्स वॉक्स के लिए वाला ज्यादा से पूजा करते ही है नहीं है। आप सोचिए कि बॉक्स नहीं, का डिमांड इतना है कि बॉक्स नहीं मिलने की वजह से मूर्ति को एक्स्ट्रा रख दे रहा है। लेकिन बहुत खराब लगा हमको देख करके कि मूर्ति के पास में कोई नहीं है, मूर्ति का विसर्जन करा दिया गया है, कोई नहीं है। कौन है आचार्य, कौन बैठे हैं नहीं बैठे हैं पूजा पे, कोई मतलब नहीं है। बहुत गलत बात है एकदम। नहीं तो यार बिहार में तो डीजे बंद था ना, ये भसान में जो है डीजे नहीं जाने दे रहा था, प्रशासन मना किया हुआ था। गलत बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम प्रतिदिन की मजदूरी को, ये हमेशा ऐसा क्या कर देते हैं, मजदूरी को 30%, राम की प्रतिदिन की मजदूरी को 30% बढ़ा दिया जाए तथा उसके काम को 10%, 10% नहीं देंगे, 30% बढ़ा दिया जाता है और काम को, हाँ 60% लेते हैं, 60%, उसके काम को 60% कम कर दिया जाता है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? -48%, यानी कि 48% कमेगा। परसेंटेज क्या होगा? 48% कम हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज के रूप में जवाब देना है, ठीक है। परसेंटेज आय पर परसेंटेज प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। सर -48% घट जाएगा। 48% घट जाएगा। क्या प्रभाव? राम की प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो 30% है, उसको बढ़ा दिया जाता है। 30% का मतलब 3/10 लिखे हैं। हाँ जी हाँ जी। 30% का मतलब 3/10, और काम को 60% कम कर दिया। 60% का मतलब 3/5। ठीक है, बढ़ा दिया जाता था, कर दिया जाता है। अब देखिए, आप सवाल पे आइए, यानी कि क्या क्या दिया है हमको? मजदूरी दिया है, हाँ मजदूरी को मॉल लिखते हैं, और काम दिया है, वर्क लिखते हैं। इसको मजदूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहाँ गए? मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेबर। इसमें तो याद नहीं है सर, मजदूरी मजदूर को लेबर बोलते हैं। लेबर बोलते हैं, लेबर। हाँ सर, लेबर। लेबर तो नहीं, वो तो मजदूर को बोलते हैं, मजदूरी को थोड़ी। हाँ वो तो याद नहीं है होता है मजदूरी वही वेज बोलता है। लेबर टाइप। सर। मजदूरी ठीक है सर, वहीं रहने दीजिए। कुछ भी लिख दीजिए सर। मजदूर है, यानी बस कि क्वेश्चन एक मजदूर है, एम। हाँ वो काम कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो करता था वो कितना करता था, क्या कर रहा है? मजदूरी को 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले जो था वो 10 था, हाँ बढ़ा जी। दिया जाता है। बढ़ा के कितना कर दिया? 13 हो सर गया, 13 हो गया। अब काम पे आइए, कह रहा है उसके काम को 60% कम कर दिया जाता है। पहले कम कितना था? 5। 5, अभी 2 हो गया। कितना उसके बाद 2 हो गया। 2 तो 50 आय जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 10 × 50 50 50 26। 26।
24 बच जाएगा इसका। 24 क्या घट गया ना? 24 घट गया सर, घट जी गया। 24 घट गया। 24 घट गया तो 24 जो घटा किस पे घटा? 50 में। 50 पे 50 घटा। में। तो 50 दूना 50 दूना 50 24 और 48 माइनस 24 दूना 48, तो 48 48% की क्या माइनस हुई? 48। कमी हुई। जी अब माइनस 48% नहीं बोलिए, बोलिए कि 48% की कमी हुई। और 48% कम हुई। हम्म। कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? भाग गए हैं क्या? किसी का आवाज नहीं है कुछ? हाँ सर जी सर, बोलिए। ठीक है सर। हाँ, पाँच तो ठीक है सर, हाँ, हाँ। पांच तो भागा है, 5 तो भागा है, 15 तो था, 5 तो भाग गया। सर एक बार रिपीट कीजिए एक बार, फिर से दोहराइए। कहाँ नहीं समझा, आप ही बोलिए पहले। सर वो वाला जो होता है ना 60% का, हाँ, वो आप जो लिखे हैं उस वहीं से मतलब समझ नहीं पाए। सर घटा दिया, अब उसका मतलब 3 माइनस। कौन है आप? असीम जी? हाँ पहला वीडियो देखना होगा सर, पहला वीडियो, फर्स्ट का और वीडियो, तब समझ में पहला आएगा। वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, हम भेज दिए हैं तुम कि आपको। देखिए कह रहा है क्या, ये परसेंटेज क्लास को। 2 और 3 भेजे हैं आप। हाँ बोलिए, क्या बोले हैं? क्लास 2 और क्लास 3 भेजे आप। क्लास एक नहीं भेजे हैं? नहीं सर। अच्छा आज भेज देंगे। देखो परसेंटेज को 100% लिखते हैं ना, तो 100% का मतलब होता है 100/100, काट के होता है 1, तो भिन्न में आप 1 लिखते हैं और परसेंटेज में ये लिखते हैं। तो हम किए हैं 60%। 60% को हम लिखे हैं 60/100। आप इसको जब कटाओगे 20 से कटाओगे तो 3, 20 से कटाओगे तो 5। हम क्या किया है 3/5। हम ये चीज ना करके हम कर दिए हैं 60% को 3/5। समझे बात को? हाँ यस। हाँ तो यही किया, ठीक ठीक। और हम कुछ नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। 60% को क्या किया हम 3/5 कर दिया। उसके बाद जो सवाल कर रहा था हम वही किए हैं। सवाल कर रहा था क्या, 60% कहाँ है? यहाँ है, कम कर दिया जाता है। क्या कर रहा है? आपको पहला वीडियो भेज देंगे, तो नीचे का जो नंबर होता है ना, ओरिजिनल नंबर होता है। हम लोग बच्चा से ही पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं। 1 - 1/2। देखो अभी घटाओ एलसीएम लो, 2 - 1 = 1 1 बाई 1 बाई 2। नीचे का चेंज हुआ क्या? 1 - 3/5 नहीं। घटाओ, देखो 5 में 3 जाएगा 2/5। नीचे का चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। बचपन से ही पढ़ते हैं हम लोग। तो नीचे का जो नंबर होता है ओरिजिनल नंबर होता है, और इसी को हमने क्या किया है, पहला जो इसका काम है मान लिए। उसके बाद कार्य कम कर दिया जाता है। 5 था, देखो 3 में टोटल जो नंबर थे 5, जिसमें कम करता था, वो जो काम करता था वो 3 करता था। तो हमको इससे मतलब नहीं है, बोलता है कम कर दिया जाता है। ओरिजिनल नंबर मेरा 5 है, यानी कि टोटल जो काम है वो 5 है। कम कर दिया यानी कि 3 करता था वो, कम कर दिया तो यानी 5 में 3 जाएगा 2, 2 कर रहा है अब वो। समझ समझे गए बात सर। को? 10 × 5 = 50, 10 × 26, तो ये निकला हाँ सर 8। वहां पर माइनस कर दिए, उसके बाद आप 50 से मतलब वो परसेंटेज करा दिए। देखिए ये चीज तो हम पहला पहला सोल्यूशन अगर समझेंगे तो वही चीज किए हैं, यहाँ पे हम कुछ किए नहीं है। ठीक ठीक। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए। हम यहाँ पर कुछ नहीं नहीं किए। सर, समझ में आ गया। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। पहले जो अगर वीडियो अगर पहला सवाल आप समझे हैं तो ये भी इसमें भी समझना चाहिए। हम क्या किए हैं, मजदूरी, इसीलिए हम सवाल से पहले दूसरा एग्जांपल दे दिया आपको। मजदूरी और समय को मल्टीपल करते हैं तो हमें आय मिलता है। हमने जो काम किया वो मिलता है। तो मजदूरी और समय को मल्टीपल किए तो 50 इधर आया, 26 इधर आया। घटा देंगे, देखिए पहले 50 रुपया उसको मिलता था, अब 26 रुपया मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है उसको लॉस में जा रहे हैं वो। तो कितना लॉस में जा रहा है? 24 लॉस में जा रहा है। तो किस किस पे लॉस गया? पहले कितना मिलता था? 50 मिलता था। यहीं पे लड़का गलत करता है ना। लड़का क्या करेगा एग्जाम में, क्या करेगा अगर समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेगा यहाँ पर 24/50 किया, 24 वो 26 कर देगा, 26 कर देगा। उसके बाद वो चला गया। यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं ना, पहले जो ओरिजिनल है, जो हमको ओरिजिनल है उसी पे जो होगा कम उसी पे होगा। समझ रहे बात को? परसेंटेज ये कहता है जो होगा कम उसी पे होगा। दूसरा बात क्या, ओरिजिनल नंबर को ही लेकर के हम लोग चलते हैं हमेशा, चाहे वो परसेंटेज का हो या भिन्न का हो। इसीलिए हमने 5 को ही टारगेट किया, ठीक है ना। क्या क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं।
तेरह चौक आज टेलीग्राम पर टेस्ट होगा क्या क्विज वाला? हाँ होगा। ठीक। देखो सर आप हम तो इस कब से बोल रहे हैं कि 9 बजे टेस्ट टाइम रख दीजिए, वो टेलीग्राम वाला तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अरे 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, हाँ, तो मुश्किल दिक्कत है मेरे साथ। मुश्किल है। आप ना रात में हाँ ड्यूटी जाते हैं? हर हाँ, मेरा देखो, नाइट शिफ्ट है ना। हाँ अच्छा हाँ समझ रहे हैं। आप ना ऐसा करो ना, आप बाद में वही क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, ये भी हो सकता है ना, कोई हाँ, भी पढ़ नहीं तो सर, लेते जो लेकिन मान लीजिए जो नहीं दे पाया वो ऑप्शन रहता है ना सर देने के लिए, वो दे सकता है ना उसमें। अच्छा रुकिए, आप लोग हाँ के लिए ना हाँ व्यवस्था हम कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक ना। एक एक टेस्ट तो टेलीग्राम का होगा ही, एक टेस्ट हम इस पे भी लेंगे, जो हम पढ़ाते हैं, जो अभी आपका जैसे जी, मौसम या जितना भी कुछ पढ़ा है ना, इसका एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना। थोड़ा मेहनत हाँ करना हाँ, पड़ेगा ये आपको, भी ठीक रहेगा। वो भी करेंगे, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा ना। हाँ। अब अचानक से अभी कितना दिन हुआ है, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा, क्लास को भी कुछ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम्म, समझ रहे हैं ना, सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक चीज है, जब टेस्ट होता है उस टाइम जो अवेलेबल नहीं होते हैं, बाद में माइक बंद कर दीजिए, बाद में उसको पढ़ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पढ़ लिया कीजिए उसको ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि हम आंसर क्वेश्चन को पढ़े, आंसर डायरेक्ट हम आंसर पे चले गए, आंसर देख लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस सवाल को, नीचे में रहता है तो देखा नजर पड़ ही जाता है, ऐसे नहीं रहता ना तो मारने में अच्छा लगता है। हाँ बात सही है। देखो यहाँ पे, देखो इस सवाल को ना दूसरा तरीका से भी बना सकते हो आप। इस सवाल को हम क्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान से गौर से सुन देखना, हम क्या किए, ये दोनों को मल्टीपल किए हैं, क्या किए हैं, मल्टीपल किया है ना। जी सर जी। मल्टीपल किए हैं, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है ना, 30% बढ़ा रहा है, 30% का मतलब 130 बटा 100, फिर क्या कर रहा है, जी जी। 60% कम कर रहा है, 60% कम कर रहा है मतलब 40%। 40/100। वहां पर भी मल्टीपल किए थे ना, बीच के रेशियो को किए थे ना इसको, जी जी। यहाँ पर भी हम क्या किए, मल्टीपल कर दिए, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 13 चक्का 52/100 लिखो या हाँ, 52% लिखो, ये क्या आ रहा है, कमी को दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, कितना कमी दर्शा रहा है, 48%, तो 48% कितना होगा, 48। कमी होगा, समझे ना। ये भी सर मतलब ये भी शॉर्टकट ठीक ही है मतलब। हाँ ये ऐसे भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई भी विधि हो, लेकिन फार्मूला पे जैसे आपने वो सब बताया, वहां पे भी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस 100, ठीक है ना। लेकिन जी, हम इसी पर बात बनाते हैं। हाँ नहीं, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। इसमें सर बहुत सम होता है ना, साइन का नहीं नहीं, मतलब अरे कंफ्यूजन रह इसमें क्या जाता है। है, देखो वो कह रहा है 30% बढ़ा दिया तो 30/100, उसी में फिर बात कर रहा है ना, हम जानते हैं आए और हाँ, मल्टीपल इस पे भी बनाते हैं, इस पे भी। मल्टीपल किया तो मजदूरी निकल गया, हम 40/100 कर दिया, आप गुना कर भाग करते रहो, गुना भाग करोगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइए आगे सवाल देखते हैं हम लोग, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं। 48%, ठीक है, 48% की कमी। आइए आगे सवाल देखते हैं। चलिए इस टाइप का सवाल को छोड़ देते हैं, 2 सवाल हम लोग देख लिए। आइए कह रहा है, जी जी सर, नेक्स्ट। चीनी की कीमत में, आप लोग ना थोड़ा सा जो है ना ग्रुप, आप लोग जितना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं इधर उधर, थोड़ा सा वहां पर इन चीजों को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। इन चीजों को कहने का मतलब क्लास के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जो आज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आप लोग को, जो मेरा उसका जो फंडामेंटल कोर्स का वो बनाए थे ना पीडीएफ, वो यस शेयर सर, कर देंगे, ठीक ना, वो तो बोल दिए हैं सर ग्रुप में, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो जो लड़का सब जो डाल देखेगा। दिए हैं सर, हाँ हम जो भेजेंगे, स्टेटस में भी डाल दिए हैं। अच्छा अच्छा, सब कोई कर दीजिएगा तो थोड़ा सा। सर मैंने भी डाल दिया, मतलब एक ग्रुप है वहाँ पर। चीनी की कल या कीमत, परसों सर एक और लड़का जुड़ेगा, वो बोला है, हम उनसे बात किए तो वो बोला है कल या परसों जो वो जुड़ जाएगा। हाँ इसी तरह थोड़ा सा नंबर अगर बढ़ेगा ना, आपकी नंबर जब बढ़ेगा ना, थोड़ा सा हमको भी जब उधर से एनर्जी मिलेगा ना, जानते हैं आप लोगों के लिए जी। हम और मेहनत करना चालू कर दिए हैं, हम जो सर पहले इस सब बारे में आपको बोलना नहीं पड़ेगा सर, हम लोग खुद ऑलरेडी है हम सर, इस सब लोग, बारे में बोलना नहीं पड़ेगा हम लोग के लिए। आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। यस सर, हाँ ये सब आपको, ये सब आपको बोलना नहीं चाहिए, हम लोग खुद कर देते हैं नहीं सर। नहीं ये सब कीजिए, थोड़ा सा अरे बोल देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को भी याद दिला दे रहे हैं, थोड़ा सा इन चीजों पर हाँ, ध्यान देना है, ठीक ना। यस, ठीक है सर।
20 सर अभी कहाँ से अभी क्लास ले रहे हैं? हम अपने रूम पर से, क्वार्टर पर से। मतलब कहाँ से मतलब? कोलकाता पश्चिम बंगाल। अदरा अदरा पोस्टेड है मेरा। अच्छा, आप समस्तीपुर इधर कभी आए हैं कि नहीं ड्यूटी में? उधर मेरा गाड़ी इधर नहीं लगता है कि नहीं आपका? चल- हाँ। इधर नहीं लगता है ड्यूटी आपका? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं आसनसोल जाता हूँ और अच्छा। खड़गपुर जाता हूँ और गोमो जाते हैं, गोमो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। स्टेडियम नहीं, स्टेशन। स्टेशन। हाँ। सर तब तब जिस दिन धनबाद होकर मान जाते लीजिए हैं ना। रनिंग रहता है, रनिंग रूम रहता है, उसमें खाना कैसे बनता है सर तब? टेक्नीशियन स्टाफ नहीं, मतलब टेक्नीशियन में ही आता है वो लोग जो खाना बनाते हैं। टेक्नीशियन में बहुत सारा पोस्ट है, कुकिंग पोस्ट है, वो वही लोग स्टाफ रहते हैं, वही लोग खाना बनाते हैं। हाँ, खाना रूम ठीक पर रहते रहता तो है अपने सर? से बनाते हैं। हाँ। रूम पर रहते खाना तो अपने ठीक से मिल ही जाता है बनाते घर हैं की ना? तरह? हाँ, खाना क्यों नहीं मिलेगा जी, खाना मिलता है। और राशन लेकर के देते हैं तो और बढ़िया बना के देता है। उसमें क्या होता है, सामूहिक खाना बनता है। और राशन लेकर के देंगे तो आपको 2 आदमी का खाना, जैसे असिस्टेंट, ड्राइवर और जी। गार्ड। 3 आदमी है, हाँ। 3 आदमी का राशन लेके दिया, चिकन दे दिया, मछली दे दिया, या कुछ भी दे दिए। बनाया जो आप जितना सामान देंगे, जैसा देंगे वैसा बना के देंगे। बताइए कितना कितना ज्यादा सुविधा है। अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब मेहनत करेंगे? इसीलिए ये तो सब सुविधा चलिए लेने ना के एक लिए। साथ, चलिए ना एक साथ मेहनत करते हैं और असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं, एक साथ बनाएंगे वो खाना, मजा आ जाएगा। हाँ। और एक साथ भरेंगे फॉर्म एक जोन में। हाँ, रूम पे तो अकेले बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, रूम पे सर तो। ये हमें पूछ रहे हैं, गोमो आद्रा डिवीजन में पड़ता है, ना हमको ना ना, पता ही नहीं गोमो था। धनबाद में पड़ता है। हाँ हाँ। तो गोमो फिर आप धनबाद आते हैं ना। हाँ हाँ, धनबाद नहीं जाते हैं बेसिकली। हम अभी वहाँ का एलआर नहीं लिए हैं। वहाँ भी गाड़ी जाती है, स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। तब जी सर, धनबाद उसी से में कॉलेज तो जाते हैं गोमो हम सब, डायरेक्ट सुवर्ण किधर रेखा से में, जाते हैं? टाटा धनबाद। गोमो वो ऐसे तो होके जाते आसनसोल हैं। होके ही गोमो जाते हैं ना। क्या होके? आसनसोल होके ही तो धनबाद होके के गोमो जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, आद्रा से गोमो जाने के लिए इसका रूट भुजुडी होके है, इधर से आद्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। हाँ वो लोग हाँ हाँ सर कभी अभी आप कानपुर लोग गए हैं कि नहीं लेकर? हाँ। कानपुर गए हैं कि नहीं? देखिए, हर एक चीज का एरिया होता है। जब आप मैग्नेट को रखिएगा ना, मैग्नेट भी एरिया बनाता है अपना। इस वो क्षेत्र में जो उत्तर मैग्नेट दक्षिण। आएगा, ये लोहा आएगा, वो अपने और आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, यानी फेंकेगा। उसी तरह ट्रेन भी अपने एरिया में चलता है। ईस्टर्न रेलवे आपने जहां बात किया वो कोई और हो गया, ये है साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो डिवीजन है अद्रा, हम जहाँ पे है इसका बी यस। डिवीजन, वैसे हम जहाँ हैं अद्रा है। अद्रा का जो वर्किंग है वो है खड़गपुर, केजीपी है, रांची है, रांची है, आसनसोल है, धनबाद है, चकरदलपुर है। गोमो यस है, सर। गोमो है, यस सर। टाटा है, टाटा यस है, सर। बोकारो है, चकरदलपुर भी है तो, पीएससी बोकारो है, सीकेपी। हिजली है, हिजली है, हावड़ा है, एच हावड़ा है, और संतरागाछी है, संतरागाछी सीमा क्या, और कहीं नहीं है। इतना वर्किंग है जिसमें हम तो अपना सर कितने घंटा सीकेपी नहीं है, हाँ हाँ। सर कितने सीकेपी नहीं घंटा है सर, ड्यूटी करने के बाद चकरदलपुर। फिर रेस्ट मिलता है? वो ड्यूटी घंटा नहीं, गोमो जाने का रास्ता है 3 घंटा, 3 घंटा में ड्यूटी खत्म। बस। नहीं रेस्ट सुनने में आता है कि सर 18 घंटा ड्यूटी करने के बाद बढ़िया 2 दिन ड्यूटी का है भाई रेस्ट लोग, मिलता है बढ़िया उसमें। ड्यूटी है, हम तो बोलते नहीं 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 हैं नहीं, बढ़िया भाई ड्यूटी है एकदम। 3 घंटे का ड्यूटी अब क्या चाहिए? सुनिए, 18 घंटा तो नहीं बोल सकते हैं आप। गुड्स में होता है, क्या होता है कि गुड्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ आगरा से, हमको खड़गपुर जाना है। जी सेक्शन है, सर। सेक्शन है आपका गुड्स का 4 घंटा का। हम मैक्सिमम गाड़ी हम जी। चलाए जो गए हैं, 4 घंटा लगाए जाने में। हाँ कंटिन्यू चलेगा और रन 4 घंटा। कहीं रोक हाँ। दिया, अब रोका तो हो सकता है 1 घंटा रोक दे, हो सकता है 30 मिनट रोक दे, हो सकता है कोई राजधानी गाड़ी है उस दिन स्पेशल कोई गाड़ी है। तो इस हिसाब से हो सकता है 7 से 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा लग सकता है। अगर आप हाँ। पैसेंजर में आते हैं तो पैसेंजर में आपको मैक्सिमम 3 घंटा का सेक्शन है, या 3.5 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यस। 4 घंटा यस सर। उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 4 घंटा बाद अब खेल खत्म है। हम्म। अच्छा, आपका मैक्सिमम जो किलोमीटर कितना लगा होगा मंथली का लगभग सबसे ज्यादा? दिखेगा, हम दिखा रहे हैं, दिखेगा, देखिएगा। चालक दल है ये, चालक दल है ये, ठीक है। इसमें सब कुछ है, मेरा बायोडाटा है, माइलेज है, दिख रहा है, देखिए कुछ दिख रहा है।
क्लियर नहीं नहीं दिख दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा 4400 छोटा है छोटा दिख रहा है। ये महीना, 4400 गया है पिछला महीना। अभी सर अभी आप 44 एएलपी के पोस्ट में हैं ना? हाँ सर जीपीएस ट्रैकर है क्या? अभी ये है मतलब अभी चालक आप दल, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये चालक दल ऐप है, इसमें आईडी डालना पड़ता है। मेरा आईडी है, नहीं बताएंगे, गलत बात। मेरा आईडी है, ठीक नहीं है। नहीं अभी नहीं बताइए सर, फिर आईडी दिक्कत कर देगा ये लोग। आईडी को डाला जाता है। आईडी जब डालिएगा ना तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। आपका बायोडाटा आ जाएगा, इसमें आपने ट्रेनिंग कब से कब तक किया है, अगला ट्रेनिंग कब है, आपने कौन कौन लोगों का ट्रेनिंग किया है, आप कौन कौन सेक्शन में काम करते हैं। हाँ, सब कुछ आ जाएगा इसमें। आप क्विज भी लगा सकते हैं, इसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप, ठीक है। वो टेस्ट भी चलता है इसमें? रेल का चीजें पढ़ सकते हैं। ओह, इंजन के बारे में पढ़ सकते हैं, सिग्नल के बारे में पढ़ सकते हैं, रेल का उसका जो वर्किंग का जो रूल रेगुलेशन है, नियम है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझे। सर डेली अभी आप ड्यूटी है एएलपी कि का सर पोस्ट में हैं? अल्टरनेट ड्यूटी है? हाँ, ड्यूटी अल्टरनेट है कि डेली है सर? आज हम ड्यूटी करके आ गए, आप लोग को पता भी नहीं है। कल भी पढ़ाए हैं ना, जी कल भी जी क्लास ठीक है, दिए कल हैं। उसके पढ़ाए। बाद शाम में ड्यूटी गए, शाम में लगा ड्यूटी 6:40 में, 9 बजे खत्म हो गया। जी रात भर सोए हैं गोमो में, और सवेरे वहां से चले फिर 6 बजे, यहाँ पर 9 बजे आ गए, ड्यूटी खत्म। अब कल जो ड्यूटी लगा दिया है, मेरा कल का ड्यूटी लगा दिया है 14 बजे का। 14 बजे का मतलब 2 बजे, समझे बात को। तो दिन में हम आपको पढ़ा सकते हैं। फिर परसों हम आ जाएंगे, Yes, sir. 4 बजे, परसों सुबह आ जाएंगे हम, 5 बजे सर यहाँ आ अभी आप जाएंगे। एएलपी का पोस्ट में हैं? हाँ, एएलपी 5 बजे भोर में आ जाएंगे। 5 बजे भोर में आ जाएंगे ना, फिर हम परसों भी क्लास ले सकते हैं। यस सर। बस इसमें ड्यूटी कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक ना। बाहर में थोड़ा सा लोग हवा बना दिया है, ठीक ना। और गुड्स में थोड़ा सा हो जाता है ड्यूटी, हम बोलेंगे गुड्स में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। गुड्स में थोड़ा सा ड्यूटी हो जाता सर है। गुड्स सर, उस में क्या दिन सीनियर होते हैं क्या? हाँ, गुड्स में सीनियर होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। गुडसे में इनिशियल में गुडसे में देता है। सर और हाई स्पीड ट्रेन जो है वो कितने साल बाद मिल जाता होगा? ऐसा कुछ नहीं, हम तो अभी मेल एक्सप्रेस जैसे राजधानी वगैरह हो गया। राजधानी लेके गए थे अभी तो, पटनापुरी। वो गए थे? पटनापुरी मेल एक्सप्रेस जो पटना ओहो, एर्नाकुलम जो आती है वहां से जी पटना जी। जाती है। हाँ, उसमें ना जो सेक्शन का स्पीड होता है, यहाँ 110 का सेक्शन, जो आद्रा सेक्शन है वो 110 का, 110 से ज्यादा स्पीड नहीं जाएगा। लेकिन हावड़ा सेक्शन जो है वो है 120 का। हाँ, 120 का स्पीड में चलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बड़े गाड़ी का स्पीड तो 40 है, लेकिन जाएगा 120 में। आप रोड पे देखते हैं ना, लिखा रहता है 30 kmph जो रोड बनता है। जी जी हाँ, उसी तरह जी। सेक्शन का, उसी तरह हमारा सेक्शन का भी स्पीड होता है। इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर जाएगा तो पटरी जो है, ट्रेन जो है पटरी छोड़ देगा। कितना पर 120 के बाद? हाँ, जैसे 110 का स्पीड है ना इस सेक्शन का, हम्म तो 110 से जहाँ बाहर गया, 120 गया, 25 गया, 140 चला गया, तो वहाँ दुर्घटना होना तय है। हिलने लगेगा ना, उसका वो लोडिंग है नहीं ना, उस हिसाब से हाँ सर, वाइब्रेट करना तो उसको फैलने लगता है सर वो। हाँ? फैलने लगता है वो, जो पटरी का प्रेम अच्छा, आता है वो फैलने लगता है। एक और बात बता दीजिए, जैसे कि अगर हम एलपी ज्वाइन कर लिए तो किस कारणवश हमें फिर उससे निकाला जा सकता है? ड्यूटी के दौरान अगर कोई गलती हम करते हैं तो पनिशमेंट देके छोड़ देता है या निकाल देता है? उसमें देखिए क्या होता है कि आपका एक इंजन है जी एक तो इंजन है मेरा, दूसरा मेरा जी सिग्नल है, जी और कुछ तो है नहीं। हाँ, इंजन में जल जाए, इंजन जल जाए, बम से उड़ा दे। हाँ, ट्रेन पूरा जो गाड़ी है, जो पूरा ट्रेन है, इसमें जल जाए, बम से उड़ा दे, कुछ भी हो जाए तो ट्रेन से हमको मतलब है नहीं। पहली बात तो हमको ट्रेन से मतलब है नहीं, इसका गाड़ी इंजन से मतलब है सर। इंजन में कुछ भी होता है आपके उपस्थिति में होता है, और ऐसा था कि आप ठीक कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो पनिशमेंट तो है वहां पे। निकाला नहीं ना जाता है नौकरी से? सुनिए, तो हम वही बोल रहे हैं, पनिशमेंट तो है वहां पे। पनिशमेंट क्या देगा? इंक्रीमेंट बंद करेगा, आपका जो सैलरी है ना वो बंद कर देगा। क्या करेगा बंद? 40,000 उठा रहे हैं ना, तो 40,000 को ही रख कर देगा 3 साल तक। अगले 3 साल तक आपका पेमेंट बढ़ाएगा नहीं, इसी पर काम कीजिए।
तो 3 साल तक बंद किया तो आपको लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया यहाँ पे। दूसरा बात, जी अगर आपने किसी वजह से इस सिग्नल को क्रॉस कर गए, जो कि रेड था, क्या था? रेड था। रेड था। रेड था सर। रेड को क्रॉस कर गए और इसमें अगर जान माल की हानि हुई, जान माल की हम्म। हानि हुई, जान माल की हानि मतलब वो सिग्नल डेंजर हाँ है। वो बैल, एक्सीडेंट गाय, वगैरह। बकरी। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कि आगे में कोई गाड़ी था, आपने उसको ठोक दिया स्टेशन में, इस प्लेटफॉर्म में गाड़ी था, इस प्लेटफॉर्म में गाड़ी था, आपका सिग्नल डेंजर रखा था, आपको रुकना चाहिए था, आप जाकर के इसमें ठोक दिए, रेल का नुकसान हुआ, तो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस, जी रिमूव फ्रॉम सर्विस, सर्विस यानी सर्विस आप निकाले जाएंगे। अगर देखेगा कि थोड़ा सा आप इंजन पार कर गए, किसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल से थोड़ा आगे चल गए, आप रुक गए, तो उसमें जांच उच होता है, थोड़ा सा मेडिकल उडिकल आपका लिया जाएगा, आपका कोई अल्कोहल लिया, कोई नशा किए थे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, मेंटलिटी, थोड़ा सा आपका जांच किया जाता है, और रेलवे अपना जांच करेगा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन तक ड्यूटी नहीं देता है, फिर पुनः ड्यूटी पर लगाया जाता है। अच्छा समझे बात को? इसीलिए जी इसीलिए कुछ भी हो जाए, सर मेरा क्वेश्चन है, बोल रहे कि 2023 में मतलब हम सुन रहे हैं कि एलपी का पोस्ट आएगा, वो बात सही है कि नहीं? ऐसा हाँ हम लोग भी तो सुन रहे हैं। देखिए 2023 में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, वैकेंसी आएगा, ठीक ना? वैकेंसी एक्चुअली दे देना चाहिए, अभी तक पता नहीं क्यों रोक के रखा है, वैकेंसी दे देना चाहिए, क्योंकि उसको जो डाटा चाहिए था वो डाटा उसको दे दिया गया है, कितना पोस्ट खाली है या क्या है नहीं है, वो डाटा दे दिया गया है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारा असिस्टेंट का और मास्टर का कमी है, मास्टर नहीं रहने की वजह से गाड़ी ढंग से नहीं चल पा रहा है, असिस्टेंट नहीं रहने की वजह से गाड़ी ढंग से नहीं चल पा रहा है, गुड्स को पैसेंजर में, पैसेंजर वाले को गुड्स में, ऐसा कर रहा है अभी, ठीक ना? 700 असिस्टेंट अभी खड़गपुर लिया है, 750 असिस्टेंट खड़गपुर लिया है, वेटिंग लिस्ट वाले को क्लियर करवा के। सर कभी वेटिंग तो सर नहीं है, जो मतलब अभी ज्वाइन किया है, अब मतलब आप लोग का नहीं तो सुनिए ना, सर, सुनिए ना, वेटिंग अभी क्लियर कर ही रहा है, कर दिया मोटा मोटी 700 इतना असिस्टेंट अभी खड़गपुर लिया है, तो कहने का मतलब जितना लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए, वो जॉन दे दिया है बोर्ड को, अब वो रोक के रखा है, लेकिन वैकेंसी देगा, ठीक ना? वो रोक के रखा है, क्या बोलेगा भाई, उस पे ऊपर तो उसका हाथ है नहीं, नेता का हाथ है, अब नेता वही करेगा ना, तो इलेक्शन देखता है अपना, ठीक ना? जी वैकेंसी देगा, वैकेंसी दे है, ठीक ना? वैकेंसी रोक के रखा है, वैकेंसी देगा, और ऊपर से जानते हैं ट्रैक बहुत बिछ रहा है, जहाँ एक सिंगल गाड़ी चलती थी ना, वहाँ डबल चल रहा है, डबल ट्रैक कर दिया, तो गाड़ी और बढ़ गया ना, गाड़ी जहाँ कम चलता था गाड़ी वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, अभी गाड़ी भी बढ़ रहा है, ट्रैक भी बढ़ रहा है, और वैकेंसी नहीं देगा, ऐसा हो सकता है, वैकेंसी देगा। इसे अक्सर आप कौन सा ट्रेन चलाते हैं? बोला तो पैसेंजर में, कौन सा नेम, नाम से? पैसेंजर बोलिए, मेल एक्सप्रेस बोलिए, राजधानी बोलिए, क्या नाम बोलेंगे हम? खड़गपुर जाते हैं तो गोमो खड़गपुर बोल सकते हैं आप, गोमो खड़गपुर, गोमो खड़गपुर बोल सकते हैं, यस। और वो भी वो लेके जाते हैं, खड़गपुर के लिए बहुत सारा गाड़ी है, एक है आपका हल्दिया लेके गए ऐसे, हल्दिया वाला, हल्दिया लेके गए, आसनसोल हल्दिया, शिरोमणि है, शिरोमणि है, हल्दिया लेकर के आते हैं, आसनसोल टू हल्दिया, आसनसोल टू आद्रा, आद्रा जो होता है वो हल्दिया लेकर के आते हैं, हल्दिया लेकर के आते हैं। अब यहाँ से हल्दिया वाला, यहाँ से दूसरा लड़का हल्दिया लेके जाता है, हिजली जाता है, हिजली का इलाज है नहीं, हम नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पे है नहीं। तो सर आपका नाइट में भी ड्यूटी पड़ता होगा ना? बहुत कम है, आद्रा डिवीजन में नाइट में गाड़ी नहीं है, लास्ट गाड़ी है 2250, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है, सुबह गाड़ी 4 बजे से स्टार्ट होती वो है। है शिरोमणि लास्ट है अदरा का। आद्रा डिवीजन में नाइट में गाड़ी है नहीं, लास्ट गाड़ी है 2250 लास्ट गाड़ी है, ठीक है, और मॉर्निंग में 4:35 से स्टार्ट होता है। इस गाड़ी में ड्यूटी मेरा अभी तक लगा नहीं है, लग सकता है, लगेगा तो 2 बजे रात में खत्म होगा, हाँ, और इसमें लगेगा सुबह में 4:35 में, सुबह है, बाबा रामदेव का योगा करते हुए चल जाना है, और 7 बजे खत्म हो जाएगा। सर पुरुलिया एक्सप्रेस लेके गए, खड़गपुर पुरुलिया एक्सप्रेस, पुरुलिया एक्सप्रेस भी लेके जाते हैं, जो गाड़ी हो जाएगा ना, जिसमें आपका देखेगा इसमें आपका जरूरत है, उसी में देगा, सेक्शन का एलआर होना चाहिए, गाड़ी कोई भी चलवाएगा वो आपसे। सर ओवर ड्यूटी भी मैंने एक करना बार पड़ता सर है ना? मैंने एक बार पुरुलिया से आ रहे थे, तो आपका एक G9 खड़ा था पवार, तो उसमें खड़गपुर डिवीजन का एक ड्राइवर था, तो उससे बात किया,
और कॉलेज से आ रहे थे तो मैंने बोला सर जी थोड़ा लोको कैब व्यू करवा दीजिए, मेरा ड्रीम है। तो बोल रहा था मेरा ट्रेड पूछ रहे थे कि क्या ट्रेड है, कौन सा क्या कर रहे, तो मैंने बोल रहा पॉलिटेक्निक कर रहे, तो ट्रेड भी बता दिया। तो बोल रहा ठीक है आओ कोई दिक्कत नहीं। तो अनाड़ा में वो लोड करके गाड़ी खड़गपुर लेके जाएगा। तो आया सर, इंजन में ऐसे लग रहा था ना कि ऐसे, और आपका पुरुलिया से अनाड़ा बहुत ग्रेडियंट है, तो लग रहा था कि मतलब इतना ऐसे लग रहा बहुत ही एकदम हाँ थोड़ा होता ऐसे है, लगेगा मतलब। ऐसे गिर जाएगा वो। हाँ सर हाँ। हाँ होता है। चलिए आप लोग का बहुत हम एक बार समस्तीपुर डिवीजन में एक बार पूछे तो बोला नहीं नहीं, ये जो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बात सही है, ऐसा नहीं होता है। वो भी बात सही है, आपका भी कहना सही है। नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। नहीं, उन्होंने जैसा बोला था ना 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 ना, नौकरी नहीं जाएगी। चलिए आप लोग इतना अच्छा कर। बहुत क्वेश्चन कर दिए आप लोग। यस सर। जी आज बहुत क्वेश्चन हो गया आज। हाँ, सर ओवर ड्यूटी भी पड़ता होगा ना आपका? ओवर ड्यूटी अब नहीं होता है, इसीलिए तो वैकेंसी ला रहा है। ओवर ड्यूटी। थैंक यू सर। हाँ सर सर हम लोग का नौकरी कब होगा पता नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, अरे मेहनत करेंगे तो होगा क्यों नहीं। कब होगा ये मत ये दिमाग भाई में। वैकेंसी देगा तब ना। मेहनत हाँ वैकेंसी तो आएगा तब देगा ना। ही, 2 से 3 महीने में वैकेंसी निश्चित है कि आ जाएगी। वैकेंसी का वेट को लेकर के नहीं बैठना है किसी को, यही तो Yes, नहीं नहीं उसका हम लोग तो 22 से ही लगे हुए हैं इसमें। ठीक ना। वैकेंसी को वेट में लेकर के मत बैठिए। आपका देखिए अभी किसी कोई ने आपका क्या बोलते हैं, आपका रूटीन शेयर कर दिया है। कौन शेयर किया अभी हम देखें, डिलीट कर दिए हैं, कौन भेजे थे। हाँ रूटीन, रूटीन देखिए शेयर कर दिया है अभी, ठीक ना। कौन किया था देख लेते हैं, राकेश किया है, राकेश। ठीक है, इसमें जो लड़का न्यू है जो रूटीन खोज लेते हैं, रूटीन को देखिए, ठीक ना। रूटीन को फॉलो कीजिए, ठीक ना। वैकेंसी आएगा और एग्जाम भी निकलेगा, ठीक ना। रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यस सर। मनोहर जी का तैयारी इसका और इसका सुमन गौराई का तैयारी देखिए बढ़िया हो गया है। रूटीन को फॉलो कीजिए। आइए एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सवाल हम लिखे हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है, ठीक है। कह रहा है चीनी की कीमत इतना % बढ़ जाती है, इतना % बढ़ जाती है, और परिवार द्वारा उसकी खपत जो है 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बोलिए, कीमत में इतना % वृद्धि हुआ और खर्च में क्या हुआ, खपत में क्या हुआ, कमी हुआ। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6 है कि नहीं। जी सर। यस सर। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। यानी कि 6 था, बढ़ रहा है ना, कमी हो रहा है, इतना % बढ़ जाती है, बढ़ रहा है। 6 था, हो गया कितना, 7, इधर कितना था, 5, कमी होती है, क्या होती है, खपत में कमी होती है। तो क्या कीजिएगा, 4 हो जाएगा, तो 6×5 23, 30, 28, 24, तो क्या 28, 28 कमी आ गया ना, 2% 30 कम होता था, रहा। 28 हो हाँ गया। कितना कमी हुआ, 2, किस पे हुआ, 2/30। हाँ बहुत सुंदर, आप लोग पकड़ लिए। 2 से 6.3/2 कट जाएगा वो। 20/3, 6.2/3। 6.2/3% क्या बोलिए, अभी क्या वृद्धि ना कमी, सर ये कम कमी हो हुआ जाएगा। है, कमी हो कमी जाएगा, हुआ है। कमी हुआ है, कमी। कमी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, डेली मैथ बनाओ 1 घंटा। हम ये 2 बात घंटा डेली देते हैं। हाँ डेली बनाइए ना 1 घंटा, कुछ नहीं है, डेली बनाइए आप 1 घंटा। 2 घंटा डेली देने के बावजूद भी कभी कभी मैथ में फंस जाते हैं। नहीं नहीं ना, मैथ मेरा पूरा वो होगा कभी। पूरा मैथ क्लियर है, उसके बाद भी मैथ फंसता है। थोड़ा एडवांस लेवल का बनाते हैं तो। बनाइए ना, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। देखिए ठीक है, अभी ना क्लास खत्म करते हैं। ओके सर। ठीक है। ठीक है, सोनू कुमार तो जुड़ा नहीं है, बोलता है हमको। बता दीजिए। नहीं सर, हम तो जुड़े हुए हैं सर। रिकॉर्डेड सोनू कुमार जुड़े हैं। हाँ हाँ सर। और कोई सोनू आ गया है क्या, पता नहीं, बोलता है रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए।